जो चंद्रगुप्ती शपथ जारी की है अलग अलग लेवल के लिए, उसको आप लोगों ने कितना समझ पाया है, कितना जान पाया है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसा चल रहा है वो ठीक नहीं है। यस सर। मेरे ख्याल से अब हम सब लोगों को बहुत मेहनत की ज़रूरत आ गई है और हमें जुड़ना चाहिए। हमें अब संगोष्ठी करना चाहिए। अब हमें एक्शन प्लान के तहत काम करना चाहिए। बिलैया जी, आपका स्वागत है। जी और नमस्ते। नए वर्ष में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सब लोगों के लिए मंगलकारी हो, खुशहाल हो और नई व्यवस्था का सूत्रपात करने वाला हो। जी जी। अभी जो हम वर्तमान व्यवस्था के बारे में विवेचन कर रहे हैं, उसको किस हद तक आप लोग जो है अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, किस हद तक उसको जो है आप लोगों का समर्थन है? क्योंकि हम लोग थोड़ी सी हार्श भाषा में जो यथार्थ है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने ही साथियों से और अपने भाइयों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय हमारा प्रयास रह रहा है कि हम उनसे कुछ कड़वी बातें कहें, जिससे कि उनके अंदर की सोई हुई लज्जा जग जाए, उनका सोया हुआ देश प्रेम जाग जाए, और जिस गलत पाथ पे हम लोग हैं उस गलत पाथ से हटके हम जो है बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से जुड़ें और जोड़ें। अभी एक जो भय मेरे दिमाग में बैठ रहा है, मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ उस भय को। मुझे लग रहा है जिस तरीके से हमारे साथी सोए पड़े हुए हैं, यदि हम इसी तरीके से काम करेंगे तो मंजिल भी कठिन होगी। और जो चंद्रगुप्त 2024 में जनरल इलेक्शन की डेडलाइन पे ऊपर से जो है 543 निकल के सामने आएंगे, वो एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त होंगे। जितने बड़े बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं, उतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त नहीं ला सकते। तो हम लोगों को डेडिकेटेड चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा। हमें चंद्रगुप्ती शपथ लेना होगी। हमें अपने आप का चंद्रगुप्ती स्तर भी निर्धारित करना होगा कि हम राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राज्य स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या संसदीय स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या विधायकी स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या जो है उसके फिर नीचे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट लेवल के जो उसको पंच सरपंच एंड आपके मेयर और जिलाध्यक्ष जिनको कहते हैं, क्या हम उस लेवल के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? 2024 का फोकस जो है वो संसदीय चंद्रगुप्तों के ऊपर है। और हम चाहते हैं कि ये चंद्रगुप्त जो है एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त ना बने। हम चाहते हैं कि आज से सामने वाला आइडेंटिफाई करे कि वो किस जो है संसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त बनना चाह रहा है। और उसमें कोई सीमा नहीं है। एक संसदीय क्षेत्र से 15, 20, 25 लोग जो है वो चंद्रगुप्ती जो है शपथ ले सकते हैं। उसमें कोई संख्या की वो नहीं है। और वो जब चंद्रगुप्तीय यात्रा पे होंगे, जिसके तहत वो मोहल्लों में और सब जगह पे संगोष्ठियाँ करेंगे, और उसके आधार पर जो है अपने प्रोफाइल आईडी के रेफरेंस से लोगों को जोड़ेंगे, तो जो ये लोग जुड़ेंगे, जो अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोगों को ही हमारा सिस्टम चंद्रगुप्त घोषित करेगा। तो अब उन 543 में जिन्होंने घोषणा की है कि मैं यहाँ का चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ, वहाँ पे उनमें यदि एक ही व्यक्ति है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यदि एज्यूम करिए कि उसमें 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं,
जो एक ही संसदीय क्षेत्र से जिन्होंने शपथ ली है, तो जो हाईएस्ट वाला है उसको जो जिस संसदीय क्षेत्र में उसने मेहनत की है उसको वहाँ दे दिया जाएगा, और जो दूसरे लोग हैं उनको अगल बगल की कंस्टिट्यूंसी में एडजस्ट किया जाएगा। वो जो एक निर्णायक समिति है उस पर बैठेगी। और हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं कि जैसे एक चंद्रगुप्त है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने के कारण उसके बहुत कम नंबर यदि रहते हैं, वो बहुत कम लोगों को जोड़ता है, तो एक्सीडेंटली हम उसे वहाँ चंद्रगुप्त नहीं बनाना चाहते हैं। तो जो 543 जो ऊपर के लोग रहेंगे वही जो है ना उनको संसदीय टिकट मिलेगा। फिर उनको कौन सी संसद का टिकट मिलेगा वो जो है इस बात पर निर्धारित किया जाएगा कि जो हाईएस्ट वाला होगा, जो वो उसको चाहेगा वो मिल जाएगा, और उसके जो नीचे वाले हैं उनको आसपास एडजस्ट किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि लोग बाग एकदम कर्मठता से जो है ना भिड़ेंगे, और अपन उनको जो है यदि उनको लगता है कि सामने वाला जो है कंपटीशन में उससे तेज है, तो हम उसको चंद्रगुप्ती शपथ को रिवाइज करने का भी मौका देंगे, जिससे वो यदि उसको कहता है कि साहब जो है ना ये वो किसी व्यक्ति से अपने आप को कमज़ोर पा रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं साहब उससे वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो वो एडजॉइनिंग किस एरिया में चंद्रगुप्त बनना चाहेगा ये हम उसे मौका देंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या सलाह है, क्या सोच है? और चंद्रगुप्ती शपथ अब आना चाहिए, तो कम से कम आप लोग अपनी चंद्रगुप्ती शपथ जो है ना अब वो करिए कि आप किस स्तर के चंद्रगुप्त जो है ना अपने आप को बनाना चाहते हैं, और फिर हर चंद्रगुप्त के लिए उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है कि साहब ये काम उसको करना है। तो जैसे राष्ट्रीय चंद्रगुप्त है, उसे राज्य स्तरीय चंद्रगुप्तों को पहचानना है और लोगों से संगोष्ठी करना है, लोगों को जगाना है और उन्हें चंद्रगुप्त बनाना है। जैसे राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त है, उसको संसदीय चंद्रगुप्तों को पहचानना है और उन्हें जगाना है, उन्हें जोड़ना है, उनके साथ संगोष्ठी करना है, और दीगर लोगों को भी जो है ना संगोष्ठी करके उनको जगा के चंद्रगुप्ती जो है ना उस पर उसको लेके जाना है। तो ये राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त का काम हो गया। और फिर जो संसदीय चंद्रगुप्त है, उसे अपने फील्ड में तो संगोष्ठियाँ करना है, लोगों को जोड़ना ही है, उसके साथ उसे जो है विधायक स्तरीय जो विधानसभा स्तरीय जो या विधानसभा क्षेत्र स्तरीय जो चंद्रगुप्त हैं उन लोगों को भी उसे पहचानना है। और यही बात जो है विधायक स्तरीय के लिए है कि उन्हें जो है अपनी संगोष्ठी करने के साथ साथ, लोगों को जोड़ने के साथ साथ, उन्हें लगातार जो है अर्बन चंद्रगुप्त और रूरल चंद्रगुप्त को पहचानना है, जिससे कि आगे चल के जैसे मान लो ऊपर के लोग जो है संसदीय चंद्रगुप्त में ऊपर के 543 लोग निकल गए, फिर जो है नीचे वाले जो बचेंगे उनको जो है विधानसभाओं के उसमें एडजस्ट किया जाएगा। उस लेवल पे जब अपन होंगे तो एक बार फिर से उनको अपना क्षेत्र चुनने की हम आज़ादी देंगे, जिससे कि उस समय के हालातों के हिसाब से 543 लोगों के निकलने के बाद उनको कौन सा क्षेत्र जो है ज़्यादा फोकस का लग रहा है, तो वो उसको रिवाइज कर सकेंगे। तो जो शपथ है उसमें रिवीजन का भी हम सिस्टम लेके आएंगे, जिससे कि बदले हुए हालात में आपको अपना कार्य क्षेत्र चुनने का जो है एक मौका मिलेगा और आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसमें लोगों को जोड़ना ही जो है इसका मुख्य विषय है। तो हमें उसमें तीनों चारों चीज़ों का उपयोग करना है। जहाँ कहीं हम फिजिकली पहुँच पा रहे हैं वहाँ हम संगोष्ठियाँ करें, जहाँ हमें को लग रहा है कि सामने वाला दूर है और अलग अलग जगहों पर है, उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ें। और
टेलीफोन के माध्यम से जोड़ें, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ें और लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करते हुए हमें लोगों को जोड़ना है। और मुझे लगता है कि अब हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। लोगों को अब क्राइम फ्री भारत के बारे में बाय एंड लार्ज हर किसी को मालूम है, वो चाहे इससे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसको हल्की फुल्की जानकारी आज हर किसी को है कि क्राइम फ्री भारत मिशन है, उसके ये 21 उद्देश्य हैं और उसकी ये रणनीति है और कैसे जो है कोई चंद्रगुप्त बन सकता है। और चंद्रगुप्त बनने के लिए किसी को किसी की चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल अपने काम पे फोकस करना है और वो काम है अपने प्रभाव क्षेत्र के, अपने नेटवर्क के लोगों से बातचीत करना, जो जहाँ पर हो। यदि दूर है तो टेलीफोन से हो सकता है, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, संगोष्ठियाँ हो सकती हैं। और ये बात मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि हमारी संगोष्ठियों की जो संख्या है, चाहे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो संख्या है, उसको हम थोड़ा सा कम रखें। मेरा ऐसा अपना मानना है कि वो 20 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे सोच ये है कि बड़ा पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि समझाने का इनिशियल काम जो है हमारे चंद्रगुप्त पहले खुद ना करें। तो 1, 2, 3 जितने जो वीडियो उनको अच्छे लग रहे हैं, पहले इसेंशियली उन वीडियो को सुना जाए, इसके बाद उस पर परिचर्चा की जाए। और मेरा ये भी मानना है कि हम ये ना सोचें कि हमने कहा और सामने वाला तैयार हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारी सोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो जिनके साथ भी हम संगोष्ठी कर रहे हैं, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम अपने जो है ना ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में लाएं, हम उनको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाएं, टेलीग्राम ग्रुप में लाएं और फिर उनको हम मोटिवेट करते रहें। उनको जो है जो भी फीड आ रही है उसको शेयर करें, उस पर चर्चा करें, उस पर जो है ना कॉन्फ्रेंसिंग करें, जिससे सामने वाले को समझने का मौका मिले। अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे भय हैं, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे संशय हैं। एक दो बहुत अच्छी बात मुझसे किसी राजनेता ने कही। उन्होंने कहा, सर आपका बहुत अच्छा है, हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि आज के दिन कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो एब्सोल्युटली न्यूट्रल हैं, जिनका किसी न किसी पार्टी, चाहे वो उसके अंधभक्त ना हो, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक झुकाव तो है। तो मैंने उनसे कहा कि चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे किसी पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो, चाहे वो किसी पार्टी के अंधभक्त क्यों ना हो, तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में मैंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, हम आपको अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। तो यदि कोई भाजपा के प्रति लॉयल्टी रखता है तो रखे रहे, यदि कोई कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी रखता है तो रखे रहे, कोई बासपा, सपा, कोई आम पार्टी, जो जिसके प्रति लॉयल्टी रखना चाहता है रखा रहे, और हम उसकी लॉयल्टी को कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। राइट, हम कह रहे हैं कि आप उसी लॉयल्टी से काम करिए। केवल हम, यदि आप ये चाहते हैं कि ये राजनेता इस देश को नहीं बदल पाएंगे और इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, जिन राजनेताओं ने आज भी अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और वही बर्बर क्रूर बादशाही व्यवस्था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में हो या जुडिशरी के फॉर्म में हो, वो आपके ऊपर थोप के रखी है। और लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, इस सिद्धांत पे जो ऑपरेट करती है, तो ये व्यवस्था
और उसके जो ढेर सारे पाप हैं, जो उसने संविधान के विरुद्ध कानून बनाए हैं या संविधान में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन ना करके उनके तहत कानून नहीं बनाए हैं। तो राजनेताओं की दुष्टता दोनों तरीके की है, डूज वाली भी है और डोंट वाली भी है। जो करना चाहिए था वो किया नहीं है, जो कि संविधान का डायरेक्शन भी था, और जो नहीं करना था, जो प्रतिबंधित था, जो रिस्ट्रिक्टेड था, जो प्रोहिबिटेड था, वो काम इन्होंने किया है और वो शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए किया है। और ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। देखा जाए तो अब आप एक सोचिए, जैसे मध्य प्रदेश में जो 22 लोग शिफ्ट हुए थे, जो पहले कांग्रेस में थे, जिसके कारण जो है माधवराव सिंधिया के साथ वो भाजपा में आ गए। अब आप ये देखिए कार्यकर्ता की कितनी विडंबना है। जो कार्यकर्ता उनकी भर्त्सना कर रहे थे, जो उनको महाराज कह के जो है ना कहते थे कि साहब ये तो महाराज हैं, ये है वो है, डेमोक्रेटिक नहीं है, वो सब जो है वही लोग जो है, वही कार्यकर्ता, उनकी तो खैर सुनवाई हुई नहीं, उन्हें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब जो है इन दल बदलुओं के लिए भी वो दरी बिछाने के लिए जो है ना मजबूर हैं, उनके लिए कुर्सियां लगवाने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए मजबूर हैं, उनकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी लगाने के लिए मजबूर हैं, उनकी होर्डिंग लगाने के लिए मजबूर हैं। और जो जनता जो उनको देख रही थी कि अब तक उनके पोस्टर फाड़ रहे थे, उनके पोस्टर काले कर रहे थे, उनकी भर्त्सना कर रहे थे, अब उन्हीं की बीन बजाने के लिए वो मजबूर हैं। तो जनता जो है कि सामने वो एक उपहास का पात्र बन रहे हैं। तो उनको स्वयं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके टिकट पात्र होने के बावजूद भी उन्हें न देकर बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और आकाओं के बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये शुद्ध दुष्टता है। तो कार्यकर्ता को कम से कम, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मेरी तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो क्राइम फ्री भारत को ज्वाइन करें और अपनी पार्टी के प्रति लॉयल बने रहें, अपनी पार्टी का प्रचार भी करें, अपनी पार्टी की दरी भी बिछाएं, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बने। और यदि चंद्रगुप्ती सलाह वो लेते हैं शपथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी अनुभव भी है और उनकी इतने वर्षों की मेहनत भी है। वो उनके लिए, उनके दिमाग में जरूर जनता के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ स्वप्न भी होंगे। तो ऐसे लोग जो अपने आप को चंद्रगुप्त महसूस कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्ती शपथ लेके यदि मात्र लोगों को जोड़ेंगे तो यदि उससे उनको एक विकल्प पैदा हो जाएगा। यदि उनकी पार्टी उनको टिकट देती है सांसद का और उनको लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी से खड़ा होने में फायदा है, तो वो उस टिकट पे खड़े हो जाए। यदि वो उनको हमारे यहाँ पर भी जो ना ऑप्शन है तो हम वो ऑप्शन उसके नीचे वाले को दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि कोई जिस पार्टी में भी बना रहे, किसी भी पार्टी में बना रहे, हम उस पार्टी से आपकी विश्वसनीयता, झुकाव या लगाव या उसका समर्पण हम कम नहीं करना चाहते हैं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि उस पार्टी से लगाव बनाए रखिए, साथ में अपने देश से भी थोड़ा लगाव कर लीजिए और देश के थोड़ा प्रेम करिए, और देश प्रेम के साथ में जो है लोगों को जोड़ के अपने लिए ऑप्शन पैदा करिए कि यदि आपकी पार्टी ये देश प्रेम वाला काम अब नहीं करती है तो आप जो है देश प्रेम वाले उसके साथ जाइए, या आपका जो विवेक कहे उसके साथ आप जाइए, लेकिन कम से कम आपके हाथ में एक पावरफुल ऑप्शन तो क्रिएट होगा और आप जुड़ के और लोगों को जोड़ के एक ऐसा प्रभावशाली सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे जो कि देश के बदलाव में देश को एक दिशा देने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो उनको हमारी बात अच्छी लगी। वो खुद चूंकि भाजपा
भाजपा के टिकट से खड़े हुए थे, जीते भी थे। और तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब अब ठीक है, इसमें अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जिस पार्टी का भी होगा हम उससे कहेंगे कि आप बने रहिए और क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और 21 जो है ना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्ती शपथ भी लीजिए। अब यदि आपकी पार्टी से भी कहिए कि साहब देश के लिए तो ये 21 मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो या तो आप करो, नहीं तो हम भाई काम तो क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जाएंगे। हमने आपकी दरियां बहुत बिछा ली, कुर्सियां बहुत लगा ली, होर्डिंग बहुत लगा लिए, आपके लिए जो है ना पोलिंग बूथ पे भी ड्यूटी कर ली, आम सभा में भीड़ भी इकट्ठी कर ली, और आपने तो हमको हमेशा नज़रअंदाज किया। तो अब हम आपको जो है, मुझे लगता है कि देश हित में हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जाना चाहिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये तो एक मिशन है इस देश को बदलने का, इस देश की पूरी व्यवस्था को बदलने का। ये तो ब्यूरोक्रेसी की भी लाइफ बदल देगा। आज ये बताइए, जैसे मान लो मैं खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि हम लोग जो है अपने बॉस की चाटुकारिता करने के लिए, सरकार की चाटुकारिता करने के लिए, शासन में बैठे लोगों की चाटुकारिता करने के लिए विवश है कि नहीं है? विवश है सर, सब विवश है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। उनको अच्छी एसपीआर चाहिए, इसके लिए उन्हें सबके मक्खन पालिश करना है, क्योंकि उन्हें लगता है काम के अलावा बाकी चीजें जो है वो ज्यादा महत्व रख रही हैं। तो अच्छा है, अगर अपना मिशन सक्सेस होता है तो ब्यूरोक्रेसी को भी, कर्मचारी अधिकारियों को भी किसी के दबाव में काम नहीं करना पड़ेगा। प्रजापति जी, फिर आप अपना माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिए। फिर किसी को किसी के दबाव में काम नहीं करना पड़ेगा, सब अपना परफॉर्मेंस सुधारें। बिल्कुल। तो इसके लिए एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया हुआ है, और उसके तहत जो है यदि हम बॉस को थोड़ा बहुत लीवे देते हैं कि वो भी असेस कर ले 5% 10%, तो बॉस का असेसमेंट हैज टू बी कंसिस्टेंट विद द जो सिस्टम का असेसमेंट है, क्योंकि सिस्टम का असेसमेंट तो ऑब्जेक्टिव है, वो किसी के फॉर्म भरने से नहीं हो रहा है, वो उसे कैप्चर करेगा उस परफॉर्मेंस को। सो परफॉर्मेंस इज नॉट फिल्ड, आपसे भरवाएंगे नहीं, आपके परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाएगा एट सोर्स जब आप काम कर रहे हैं। तो ना वो फरियादी से लिया जा रहा है, ना किसी पब्लिक से लिया जा रहा है, इट इज बीइंग कैप्चर्ड। और जहां पब्लिक की फीडबैक लेना है वो सिस्टम विल कैप्चर एट इट्स लेवल उसी समय जब वो आपने परफॉर्मेंस किया है। तो ये इससे ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कैप्चरिंग संभव ही नहीं है। तो यदि एज्यूम करिए कि किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस रेटिंग से 9 आ रही है, 10 में से 9 आ रही है, और मैथिली शरण के अधीन वो काम कर रहा है। अब मैथिली शरण गुप्त को उससे खुंदक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने उसको 4 टिका दिए। मतलब उसे सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में 9 मिल रहे थे, और मैथिली शरण गुप्त से, चूंकि मैथिली शरण गुप्त को खुंदक है उससे, शायद वो उसकी उतनी चमचगिरी नहीं कर रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने उसे 4 टिका दिए। अब यदि मैथिली शरण गुप्त अपने 4 को फैक्ट के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो 4 को ओवर रूल करके 9 कर दिया जाएगा। और यदि मैथिली शरण गुप्त अपने 4 को सब्सटेंशिएट भी कर पाते हैं, तो वो 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द हिज परसेंटेज। और सिस्टम का जो असेसमेंट है, जैसे अज्यूम करिए 90% यदि हमने वेटेज सिस्टम के असेसमेंट को दिया, तो सिस्टम असेसमेंट मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय द 10 और 0.1, और दैट विल बिकम द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। तो लोग वागों को फिर चाटुकारिता की जरूरत नहीं रहेगी, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं होगी। किसी हद तक देखा जाए तो ये चीज अपन ने अपने क्राइम फ्री मिशन के मॉडल में भी रखने की कोशिश की है कि आप काम करो, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आप जो है ना मोहल्ला अधिकारी भी बन जाएंगे, आप जो है टाउन अधिकारी भी बन जाएंगे, आप जो है ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, जिला अधिकारी बन जाएंगे, स्टेट अधिकारी बन जाएंगे,
नेशनल अधिकारी बन जाएंगे और चंद्रगुप्त की यात्रा पर भी निकल जाएंगे। और जब आप ऊपर के 543 में 2024 में पहुंचेंगे तो उस समय आपको जो है ना सांसद का टिकट भी मिल जाएगा और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर दीपक जला के बिना 5 पैसे खर्च किए आपको जिता भी देंगे। तो बताइए आपका पूरा फोकस अपने काम पे रहेगा या किसी की चाटुकारिता पे? आपको फ़ोन लगा के मैथिली शरण गुप्त या किसी दूसरे को उसकी चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत धारणा ज़्यादा मायने रखना ही नहीं है उसे। तो मुझे लग रहा है कि जो डेडिकेटेड चंद्रगुप्त जो है बनना चाहिए थे, जैसे अभी तक हमने जैसे सभी के प्रारूप दिए हैं, मैं चाहता हूं कि विद इन ए वीक लोग बाग जो है अपने आप को, और वो ये फिक्स नहीं रहेगा, हम इसको रिवाइज करने का मौका भी देंगे, राइट? क्योंकि एज यू विल प्रोसीड हम हो सकता है कि उसका 6 मंथली रिवीजन का मौका दें। जैसे आपको लग रहा है कि हमारा इस जगह से ज़्यादा ठीक रहेगा तो उस जगह का आप बन जाइए। उससे क्या फ़ायदा है कि आप वहाँ के लिए एकदम अनजान चेहरे भी नहीं होंगे, आप वहाँ संगोष्ठी लेंगे और जब आप संगोष्ठियाँ लेके चाहे खुद समझाएं या इवन क्राइम फ्री भारत मिशन के उपलब्ध वीडियो ऑडियोज़ का आप यूज कर रहे हैं, उसमें भी उनको आप इतनी बार सुन चुके होंगे कि यदि ये 21 ऑब्जेक्टिव आपकी मूल भावना के हिस्सा नहीं भी होंगे तो जस्ट बाय शेयर रिपीटेशन वो आप में आत्मसात भी हो जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी घुस जाएंगे और आपकी सोच का हिस्सा भी बन जाएंगे। आप इतने रिपीटेशन के बाद इंडिपेंडेंट सोच नहीं रखेंगे क्योंकि आप इतनी बार उससे जो है ना, और वो सब बातें वही हैं जो देश हित की हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें रह भी गई हैं उन्हें हम रिफाइन कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अफसर साहिब जी, आपसे बहुत समय से बात नहीं हुई है, मैं अब आपको सुनना चाहूँगा कि अभी जितनी भी प्रयास चल रहे हैं, मेहनत चल रही है, जितनी ड्राफ्टिंग चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव में भी रिफाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेचर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, तो हमें थिंकिंग के साथ साथ डिलीवरेशन के साथ साथ जब हम बातचीत कर रहे हैं और जो डिफरेंट तरीके की फीड कहीं से मिलती है तो उस फीड के आधार पर कहीं कोई बड़ी वाइटल चीज छूट गई है तो हमें वहाँ उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। देखा जाए तो वो वहाँ ऑलरेडी है लेकिन हो सकता है स्पष्ट भाषा में ना लिखी हो। तो यदि किसी ने वो मुद्दा उठाया है तो मुझे लगता है कि वो क्लियरिटी हमें अपने ऑब्जेक्टिव में लाना चाहिए और अभी बहुत जल्दी हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिटेल डेलिब्रेशंस भी हम स्टार्ट करेंगे और जो लोग उसमें रुचि रखेंगे वो हमसे मांग भी सकते हैं कि सर हम इस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड हैं, वी वुड लाइक टू हैव डिस्कशन ऑन दैट। और हम तो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा क्रिटिक है और उस फील्ड का एक्सपर्ट है, आई वुड लाइक कि ही शुड कम। यदि वो समझने के लिए नहीं आना चाहता है, चैलेंज करने के लिए आना चाहता है, क्रिटिसाइज करने के लिए आना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम फॉर दैट, बिकॉज उसकी क्रिटिसिज्म, उसके जो पॉइंट कहीं यदि कोई हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गैप रह गए होंगे तो हमें रिफाइन करके उस गैप को भरना पड़ेगा। वो गैप भरने की कार्रवाई तो हमको करना ही करना है। यदि किसी ने अर्ली पीरियड में हमारा क्रिटिक बन के, हमारा निंदक बन के यदि वो हमसे पहले जो है ना बातचीत करता है तो ही इज हेल्पिंग अस। तो ऐसे सभी विद्वानों का मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ राय में से इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, जो हमसे संवाद करना चाहते हैं, जो हमसे चुनौती देना चाहते हैं। ऐसे सभी जो है व्यक्तियों का स्वागत भी है और मैं उनका आह्वान भी करता हूँ। और वो जो है यदि चाहें तो मुझे जो है ना, मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, दे कैन सेंड डिटेल्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल गिव देम द टाइम फॉर द लाइव इंटरेक्टिव सेशन, जो लाइव होगा, जहां हमें आप यदि कोई चुभता हुआ क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें उसका जवाब उसी समय देना होगा।
जैसे, नहीं तो नायक जैसा हाल होगा कि दुनिया देख रही है। नेताजी जवाब दीजिए, आप आपने देखा था वो नायक में? हेलो अफसर साई जी, नायक फिल्म तो देखी है ना? जी सर, देखे हैं। देखे हैं। तो नायक फिल्म में अच्छा था ना, वो लाइव चल रहा था जब जो है अनिल कपूर ने चुभते हुए फैक्ट सहित क्वेश्चन पूछे जिनका नेताजी के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं था। तो मैं अपना हाल उसी नेताजी जैसा करने की बात सोच रहा हूं, क्योंकि दैट विल हेल्प अस। यदि हमारी सोच में कुछ कहीं गैप्स हैं तो ऐसे क्रिटिक्स से अच्छा और कोई आपका मददगार नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इससे कम फायदा है जो क्रिटिसाइज करेगा, दैट विल गिव अस द टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द रिफाइनमेंट। लेकिन मेरा अपने प्रोएक्टिव साथियों से अनुरोध है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, जो ये सोचते हैं कि उनके अंदर छोटा थोड़ा भी देश प्रेम है, और देश प्रेम के अलावा मैं तो कहूँगा जिनमें थोड़ी बहुत लज्जा बची हुई है। अब Yes, मैं sir, हम में से अधिकांश लोग निर्लज, बेशर्म और मोटी खाल के हो गए हैं। हमें किसी का भी पट्टा लगाने का, किसी के भी अंधभक्त बनने में बिल्कुल लज्जा और शर्म नहीं आती है। तो ना राजनेताओं को शर्म आ रही है, ना पब्लिक को, लोगों को शर्म आ रही है। तो मैं तो सभी अपने भारतवासियों से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी सी लज्जा आएगी तो आप एक अच्छे जो है ना देशवासी बन पाएंगे। और हम सब मिलके आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए। इसमें आपको किसी की कोई चाटुकारिता नहीं करना है, किसी की जो है ना खुशामत नहीं करना है। केवल अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करना है। समय आने पर आप सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मेयर भी बनेंगे, पंच, सरपंच और जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, और आप इस देश के इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों और के नियम कानून थोप के रखे हैं। हमारी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था भी वही क्रूर शोषक व्यवस्था ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है और 1860 के इंडियन पीनल कोड से गवर्न हो रही है। अंग्रेजों ने ये सब नियम कानून भारतीयों को कुंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे। ये लज्जा का विषय है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आज भी उन्हें हमारे ऊपर थोप के रखा है। और हम तो इस बात को कभी नहीं भूलते हैं कि अभी अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। कम से कम आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो कहते थे कि भाई हम आपको गुलामों के नियम कानून से जो है बाहर निकाल ले जाएंगे, अब बहुत हो गया है। अभी भी नहीं कह रहे हैं। आप, अब मेरी बात हो रही है संजय गुप्ता से, यदि आप उनका देखिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए उस बात को। उसमें हमने कुछ बहुत सारे बहुत ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझाए हैं जो कभी आप लोगों से चर्चा में नहीं आए हैं। जैसे हमने उसमें समझाया कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाएगा, आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, आपके ऊपर टैक्स तो होगा ही होगा नहीं, पूरा इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। आपकी गलती पे आपको जो है ना जेल में नहीं डालेगा, आपको जो है वो दिवालिया घोषित नहीं करेगा, आपको जो है ना आपके अकाउंट सीज नहीं करेगा। वो यदि अज्यूम करिए कि अफसर साई जी ने एक चेक जारी की और अफसर साई के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो सिस्टम विल इमीडिएटली ऑनर दैट चेक और उतना लोन अमाउंट अफसर साई जी के अकाउंट में अपने आप पहुंच जाएगा और वो चेक ऑनर होगी। फिर जो है अफसर साई जी के पास एक मैसेज जाएगा कि अफसर साई जी आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, लेकिन ये डिसऑनर होती तो आपका रिस्पेक्ट कम होता और जो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको धक्का लगता। इसलिए, और ये जो एक बिजनेस का इको एनवायरनमेंट है, आज हर कोई लगता है चोर है, हर कोई लगता है कि साहब ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर कोई कहता है कि पैसा देगा कि नहीं देगा।
तो या तो कोई मूर्ख बना के स्कैम कर रहा है, या कोई जो है ना विश्वास में लेके पैसे ले रहा है, उसे वापस ही नहीं कर रहा है। अब आपने किसी दूसरे से पैसे लेके अपना बिजनेस किया, आपके पैसे कहीं दूसरी जगह फंस गए, तो पूरा बिजनेस का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा गया। क्राइम फ्री भारत की सोच क्या है कि पूरा इकोसिस्टम आपकी मदद के लिए है, तो पहले वो आपके रिस्पेक्ट की मदद करेगा, फिर जो है इकोसिस्टम विल रीच टू यू, सिस्टम विल आपके पास पहुंचेगा कि अफसर साहब जी बताइए आपको दिक्कत क्या है, आपका जो है अकाउंट में पैसे क्यों नहीं थे, क्या आपका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, वेयर आर द इशूज, एंड आप अंदाज करो कि वो आपके इशूज को सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करेगा, आपका अकाउंट सीज नहीं करेगा, आपको दिवालिया घोषित नहीं करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम नहीं करेगा। हाउ सपोर्टिव द सिस्टम वुड बी। अब आप ये सोचिए जरा, यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और आप उस बिजनेस को ठीक चलाने की स्थिति में नहीं है, दैट सिस्टम विल सजेस्ट यू अल्टरनेट मॉडल्स ऑफ अदर बिजनेसेस आल्सो, जो आपके स्किल सेट से मैच खा रहे हैं। अब अज्यूम करिए कि आपका इंटरेस्ट किसी में है और उसका स्किल सेट आपके पास नहीं है, तो द सिस्टम विल गिव यू दैट स्किल सेट इस तरीके का जहां कोई व्यक्ति फेल ही नहीं होगा। हर व्यक्ति को काम जरूर करना पड़ेगा, ये फ्रीबी ब्रीबी वाला कोई धंधा नहीं रहेगा। और आप ये देखिए, आपको यदि वो पैसा देगा तो इसकी जो खबर है वो आपके बच्चों को भी देगा, क्योंकि वो नियम क्या कह रहा है कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, आपको तो वो जिंदगी भर सपोर्ट करेगा। आप चाहे कमा पाएंगे तो भी आपका एक बिजनेस फेल करेगा तो दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, मतलब सिस्टम आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो अब अज्यूम करिए कि आपके ऊपर जो है ना 100 करोड़ का जो है लोन हो गया, 100 करोड़ का जो है ना लायबिलिटी हो गई, तो वो आपके बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होगी और बच्चों को हमेशा लूप में रखा जाएगा, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यदि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपके पीछे पड़ेंगे कि पिताजी आप मुझे संपत्ति मत दीजिए, लेकिन कम से कम लायबिलिटी तो देके मत जाइए। सो देयर विल बी ए पॉजिटिव सोसाइटल प्रेशर, देयर विल बी पॉजिटिव फैमिली प्रेशर, एंड देयर विल बी इकोसिस्टम टू सपोर्ट यू। अब आप ये बताइए, इस तरीके की सोच का हिस्सा नहीं है राजनेताओं का, है कि नहीं? तो मेरा जो है ये मोबाइल अब वो होने वाला है, तो मैं जब तक चार्जर की व्यवस्था करता हूँ तब तक आप लोग जो है वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। तब तक मैं ज़रा थोड़ा सा चार्जर को लगा के इसको लाइव देने की कोशिश करता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, मेरा मानना है कि अगर हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो कहा, ये सारी चीजें और क्राइम फ्री भारत मिशन की जो कंसेप्ट, ये शायद जो लोग भी इसको हम पहुंचा पाएंगे और उनको सही तरह से मोटिवेट कर पाएंगे और उनको अगर हम समझा सकते हैं कि हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन में अभी उनको आईना जैसे आईना दिखाता है कोई, इस तरह से हमें काम करना होगा। और हम लोग कहीं ना कहीं इस वजह से अपने काम को लेके और ये सारी वजह से अपने घर के सारे जो भी है उसके वजह से हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। ये चीज को हर कोई थोड़ा टाइम के लिए एक्टिव हो जाता है, थोड़ा टाइम के लिए मतलब अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो हमें शायद अलग अलग ग्रुप बना के और 20-20 लोगों की, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा, तो मीटिंग करना चालू करते हैं और ऐसा करते हैं कि जैसे उनको आईना दिखाना, मैंने कहा तो आईना ये है कि अभी तक जो हुआ है और इतनी सारी वीडियो माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिखाई क्राइम फ्री भारत मिशन
और ये चीज एक जगह पे रुक जा रहा है, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर रुक जा रहा है। तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इन्हें दिखाना, आईना दिखाना, जैसे इन द सेंस मैंने कहा, तो आज तक जो अभी प्रशासन व्यवस्था सारी चीजें हैं, लोगों को जो दिखता है वो चीज होता नहीं है। हमें कोर्ट से लेके हर जगह पे जितने भी लोग, जैसे अब तो कोर्ट में पेशी देखने जाओ तो ज्यादातर 90% लोग गुनहगार नहीं होते हैं, और जो जो मतलब एक्टिव होता है, थोड़ा फ्रॉड टाइप होता है, वो बातचीत करके निकल जाता है चौकी से ही, और पुलिस स्टेशन से जब निकल जाता है वो तो वहीं के वहीं हो गया, अच्छा आदमी, लेकिन जो फंसता है वो वहां जाके सौदा होता है उसका। तो हमें सब कुछ दिख रहा है आज, और क्राइम फ्री भारत का इतना ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद सोच में भी कभी नहीं था, और ये सोच को अगर हम सही तरह से इसको, मेरे ख्याल से इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये मतलब किसी की मतलब सोच से बहुत परे है मेरे हिसाब से, और लोगों को इस पे चलना चाहिए। शालिग्राम जी, आप कुछ कहें? जैन साथियों, बाकी लोग कहाँ हैं? आज आए नहीं हो आप लोग? हेलो, आप बोलिए शालिग्राम जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, जोर से आ रही है। हाँ आदरणीय साथियों, ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, इस पर थोड़ा स्पीड काफी कम दिख रही है। हमारे वीडियो चल रहे हैं, हमारे ऑडियो भी चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और हमारी जो मेंबरशिप हो रही है उसमें भी काफी लोग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज शायद नैना मैडम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेटस मिला हुआ है, उनको मॉडरेटर में कन्वर्ट किया जाए। ये मैं पोजीशन देख रहा था। बाकी हमारे 13 मॉडरेटर और राष्ट्रीय लेवल के अधिकारी बन गए हैं, नेशनल लेवल पर भी काफी लोग चल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय अपना काम मॉड्यूल पर और आगे फ्यूचर प्लान क्या है वो सब डे टू डे बताते रहते हैं, लेकिन जो डे टू डे प्रगति हमारी हो रही है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे शपथ पत्र देखिए दिए है, हम लोग शपथ पत्र के मुताबिक काम करेंगे तो निश्चित है कि हमें वो दिन दूर नहीं जब हम अचीव कर लेंगे टारगेट। मामला लोगों से बात करते हैं या जोड़ने की बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो मुख्य बात आ जाती है कि हर आदमी कहीं ना कहीं भक्ति में लीन है। जब तक हम भक्ति को दूर नहीं करेंगे तो वो जुड़ने को राजी नहीं होता है। मैं तो कितना ही समझाओ, बताओ। मैं इसमें थोड़ा सा फिर से खुलासा करना चाहता हूँ। देखो, जितने भी कवि हैं वो बहुत सारी भक्ति को तोड़ने के लिए बहुत हास्य ढंग से वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सब ऑडियो वीडियोस को जहाँ पे भी भक्ति को तोड़ने का जो है ना जगह और डिटेल मिल रहे हैं, चाहे वो किसी की भी भक्ति हो, उसको हमें यूज करना चाहिए, और उसको अकेला दिखाने की बजाय हमें अपने टारगेट से कैसे हम उस जो भक्ति है उसको, वो दूर होता है तो कैसे उनको फ़ायदा मिलेगा, वो हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वीडियो जो मुझे ठीक से लगते हैं
उसको हम वहाँ परोस रहे हैं, लेकिन हम अकेला वीडियो नहीं परोस रहे हैं, हम उसकी एनालिसिस के साथ ये कह रहे हैं कि इसका निदान यहाँ पर है। मुझे लगता है कि शायद वो अप्रोच हमारी मदद करेगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको वर्तमान हालातों में ही काम करना है, नंबर 1। और वर्तमान हालात अपने फेवर के हैं। जानते क्यों फेवर के हैं? क्योंकि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इवन पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत, जो कि अपनी पार्टी से दुखी ना हो। और उनका दुख बहुत गहरा है, क्योंकि उनके साथ तो विश्वासघात हो रहा है। आम जनता दुखी है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। नेताजी के पास जाता तो नेता ऊपर से घूस और मांगते, मतलब चाहे वो सीधे ना मांगे तो चमचों के थ्रू मांगते हैं। तो बाहुबली जो है राजनेताओं के संरक्षण में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं, आपकी ज़मीनों पे कब्जा हो जा रहा है, आपके बच्चों पे और आपके फैमिली मेंबर्स के प्रति अत्याचार हो रहा है। आदमी, हर व्यक्ति इस समय कष्ट में है। कोई जो है टैक्स के कारण प्रताड़ित है, कोई टैक्स की जो है ना झूठ जो है ना बड़े चढ़े उसके कारण वो है, कोई जो है ना बिलों के कारण जो है प्रताड़ित है कि बिजली के बिल जो है ना बड़े और उसमें आ रहे हैं, हजारों लाखों में जा रहे हैं, जबकि बेचारा कंज्यूम बिजली कर ही नहीं रहा है। कोई चंदे से परेशान है, कोई जो है ना जो उनको रोज धमकियां दी जा रही हैं उससे परेशान है। आज मुझे आप एक व्यक्ति बता दीजिए जो वर्तमान व्यवस्था से नाखुश नहीं है, जो वर्तमान व्यवस्था से परेशान नहीं है, जिसे वर्तमान व्यवस्था मूर्ख नहीं बना रही हो। और ये वर्तमान व्यवस्था, मैं तो इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि जो अंधभक्त हैं वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हैं वो कितने % अपराधी हैं। 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। 140 करोड़ लोगों के देश में ये कितनी शर्मिंदगी और लज्जा की बात है कि हमारे राजनेता सिर्फ अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को ही तवज्जो दे रहे हैं। सब आज की तारीख में वही हो ना, सच्चे का मुंह काला, झूठे का बोलबाला। नहीं, तो जब नहीं, उसी को लोग पसंद कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है, जो कर जितना ज्यादा गुमराह कर ले आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, मैं किसी ग्रुप में नहीं जुड़ रहा हूँ, मेरे हजारों की संख्या में ग्रुप हर दिन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कोई हमारे वीडियो को देख के उसे लग रहा है कि ये बात हमारे ग्रुप के अन्य सदस्यों में भी पहुंचना चाहिए, तो उसको वो वीडियो खुद परोसने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन वो आपको वीडियो में जोड़ के, अपने ग्रुप में जोड़ के आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने वीडियो को वहाँ पर अपने जो है ना उसको आप वहाँ पोस्ट करिए। तो मैं इसे बड़ा सकारात्मक देख रहा हूँ, या आप कहा जाए तो मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, मुझे नकारात्मक चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जो भी आपके जो कष्ट हैं, ये कष्ट तो इतने छोटे हैं कि जिस दिन हमारे लोग जागृत हो जाएंगे, ये तो 9 दिन में बात बदल जाएगी, तो हमको इतनी मायूस होने की क्या ज़रूरत है। अभी तो हमारे पास 9 दिन का मल्टीपल जो है ना, काफ़ी जो है ना बड़ा मल्टीपल तक हम कर सकते हैं। करीबन कहना चाहिए कि 1.5 साल का लगभग का समय है, तो 9 दिन का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने अवसर हैं, बहुत अवसर हैं। और वो एक शुद्ध मैथमेटिकल फार्मूला है, और वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। जैसा मैं बार बार कई बार समझाता हूँ कि आप बताइए कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मात्र जुड़ जाना पर्याप्त है। और 8वें दिन 9 करोड़ जोड़ रहे हैं तो उनके पास एक दिन है, तो उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। और यदि हम 8वें और 9वें दिन को जोड़ दें तो 99 करोड़ लोगों को जोड़ना है। इसका मतलब है
केवल यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ता है कोई व्यक्ति, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का जो है संकल्प पूरा हो रहा है, और जो 1 करोड़ का है वो भी बहुत छोटा है। आप मुझे बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया तो 9 दिन है, तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। यदि जो लोग पहले दिन जुड़े हैं वो 9 लोग होंगे, यदि संकल्प से चल रहे हैं तो जो लोग पहले दिन जुड़े हैं, जो 9 लोग जुड़े होंगे, उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो सिर्फ 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को सिर्फ 70-70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60-60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को ही जोड़ना है, 9 लाख को 30 को ही जोड़ना है, और 90 लाख को 20 को जोड़ना है, और 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सरल है, और पाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। आज आपके साथ हर तरीके से दुष्टता की जा रही है। जो जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, ये जाति और धर्म के ठेकेदार शुद्ध अपना लाभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपनी ही जाति का शोषण कर रहे हैं, अपनी ही जाति को, अपने ही धर्म वालों को मूर्ख बना रहे हैं, और जो है उनको बाहर बैठा देते हैं और अपने हित की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो पहले जो है ना उनको ले जाएंगे, थोड़ा सा अपना जलवा लवा दिखाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा आप बाहर बैठो, और फिर जो है ना वो गुड़म गुड़म अपने स्वार्थ की बातें करेंगे। तो बेहद ही स्वार्थी लोग हैं, और जब हर व्यक्ति इस व्यवस्था से दुखी है, और हमारे राजनेताओं की ना सोच है, ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ऊपर से अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, फिर जो 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं? और यदि हम नहीं जागे तो इनके बच्चे भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप कहाँ हैं और पूरी स्कीम ऑफ थिंग में? आपके इनकम टैक्स जो है ना जाता है, आपके ऊपर रेड करता है, इन्फ्लेटेड जो है ना वो निकालता है इनकम टैक्स आपके ऊपर, वही आपको 10 साल के रगड़े के बाद वो आके 1/10 पे आ जाता है। तो जिसने गलत कैलकुलेशन करके आपके ऊपर इनकम टैक्स निकाला, उसकी डी नहीं होना चाहिए। उसने आपको 10 साल कष्ट में रखा, इसके लिए उसे कंपनसेशन नहीं देना चाहिए। और लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक। अभी बहुत चर्चा का विषय है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है, केवल 87 परिवारों के ही लोग जो है अपर जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर कोई जो है अपनी स्थिति का दोहन कर रहा है, राजनेता अपनी स्थिति का दोहन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स और जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो जो है जनता को चूस के कुछ अपने पास रख रहे हैं, कुछ राजनेता तक पहुंचा दे रहे हैं। जुडिशरी वाले जो है, बाकी सिविल सेवा और जो है ना इवन ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को 4 साल में 2 LTC मिलती हैं। एक LTC होम LTC होती है, दूसरी जो है ऑल इंडिया LTC होती है। इन जजेस ने अपने उसमें बाय एनुअल की जगह बाय एनुअल लिखवा दिया। किसी को लज्जा ही नहीं आती है कि 2-2 बार LTC जाते हैं। मतलब लज्जा, हमें तो लगता है हमारे देश के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि लज्जा क्यों नहीं आती है। अब आप ये बताइए, 2004 के बाद किसी भी जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को पेंशन नहीं मिलना है, और ये दुष्ट राजनेता 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। किसी को लज्जा ही नहीं आती है। तो इस सिस्टम में यदि ये चीजें इतनी दिखाई दे रही हैं कि लोगों को जगाना बहुत आसान है, और लोगों की प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी थी, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये भी दुष्ट, वो भी दुष्ट, वो भी दुष्ट, तो अब उसमें जो छोटा दुष्ट समझ में आता है उसी को जो है ना वो कर लेते हैं। चाहे वो छोटा दुष्ट जो है ना उसने मैनिपुलेट करके अपने को छोटा दुष्ट जो है साबित किया है, वो उससे बड़ा दुष्ट हो सकता है, लेकिन लोग बाग लेसर इविल को चुन रहे हैं उनके हिसाब से। बिल्कुल ठीक। उनको कई बार ये भी लगता है
कि साहब जो है ना मालूम नहीं क्या बर्बरता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, चलो भैया मोदी जी के ही चरणों में बैठ जाइए। और मोदी जी जो जीत रहे हैं वो आपके फेवर का धेलेवर का काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया तो एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए जो आर्टिकल 370 जी जैसी है, जो उन्होंने मई 2020 में जो है लागू की है, और पब्लिक को ना बताया ना कोई चर्चा की। अब ये आप बताइए, जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसका सेक्शन 4 भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है। लोग बाग जो है ना इसमें PIL लगा रहे हैं कि साहब एक गलत कानून है। तो मोदी जी जो है को क्या दिक्कत हो रही है? तो बोले नहीं साहब बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मुझसे कोई अंधभक्त पूछ रहा था कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा भैया क्या मुश्किल होती है? एक रिपील का जो है ना प्रपोजल आए और हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना ही तो दिन है। तो जितने भी जो है आप जो है जो संविधान में लिखा है वो कर नहीं रहे हो, और संविधान में जो प्रतिबंधित है उसे अपने लाभ के लिए कर रहे हो, और टिकट अच्छे लोगों को दे नहीं रहे हो। मतलब ये बात भी मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि उत्तर प्रदेश की जो अभी विधानसभा है वो 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 जो है अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इट इज द मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो तो थोड़ा थोड़ा आदित्यनाथ योगी का भाई काम कर रहा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी नंगा नाच हो रहा होता। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, और वहाँ पे भी लोग बात कह रहे हैं कि सब पंडितों को पोस्ट कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। वहाँ पे ठाकुर का पंडित का एक बड़ा सा वो चल रहा है, आई डोंट नो क्या रियलिटी है। लेकिन जब अभी मैं उत्तर प्रदेश की विजिट पे था तो कुछ कुछ बातें मेरे कान तक पहुँची जो बहुत अच्छी नहीं थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे कान में पहुंचा है वो कुछ गलत ही हो तो अच्छा है, लेकिन यदि सही है तो वो निश्चित तौर पे अशुभ भी है, चिंतनीय भी है। नहीं, वो सही है और अशुभ भी है और चिंतनीय है, और ये उसको बढ़ावा मिल रहा है। पोजीशन खराब दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। तो जनता को न्याय कब मिलेगा यार? यार जाति और धर्म में तो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें बांटा है। सर वही अफीम तो काम कर रही है। हाँ, और आप ये देखिए ना, जो जिसका ठेकेदार बना है वो उसका लाभ नहीं कर रहा है। सर पड़ोसी के घर में आग लगी है इसकी खुशी है, हमारा कुछ घर बने ना बने, ये सिस्टम चल रहा है। सब घर जुड़े हुए हैं और ये नेचर में ग्लोब भी जुड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन अमेरिका को भी था, तो वो पड़ोसी देशों में जो है ना जंगल कटवाता था, वो सोचता था कि हम सुरक्षित रहेंगे। अब उसे भी समझ में आ गया कि नहीं साहब ये नेचर तो जो है ना इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि साहब जो है ना आप गड़बड़ी कहीं दूसरी जगह करोगे और उसका बाउंस इफेक्ट आपके देश में नहीं आएगा। ये सोच जो है ना गलत सोच है। लेकिन सक्सेस है सर, वो वही सोच जो है सक्सेस है लोगों के बीच में। वो उसको निकालने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है। हम तो जो है आई डोंट नो, आई प्लीड के मैं गलत हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी जो एनालिसिस है वो गलत निकले तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा, लेकिन मेरी खुद की एनालिसिस भयावह है। मुझे कई बार दिखता है क्या डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जो कि हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, क्या उन्हें जो एक सांठगांठ है कि भारतीय विद्वानों को बुलाइए, 5 स्टार और 7 स्टार होटल में उनको ठहराइए, उनको अच्छी सी गिफ्ट भी दीजिए, फिर उनको जो है उनसे एक आध अच्छा सा आर्टिकल लिखवा लीजिए जो उनको लगता है, पहले तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखा के उनका ब्रेन वॉश कर दीजिए, फिर उनसे कुछ छोटा मोटा आर्टिकल लिखवा दीजिए, चाहे वो कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसे इंटरनेशनल जर्नल में छपवा दीजिए और एक अवार्ड दे दीजिए मैग्सेसे जैसा, और उसे सेलिब्रिटी बना के जो भी गंद आपको भारत में थोपना है वो थोप दीजिए। अदरवाइज यदि वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज जो है हमारी फूड चेन को विषाक्त कर रहा है, तो वो डे 1 को भी विषाक्त कर रहा था। तो
कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल। है कि हम अजीब लोग हैं, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। हमारे कानून कौन बना रहा है हमें तो ये समझ में नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि इसकी इसकी चाबी भी किसी दूसरे के हाथ में है। कोई कहता है कि अनिल और अडानी के हाथ में है, मुझे अंबानी और अडानी के हाथ में है। मुझे लगता है कि अडानी और अंबानी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों के हाथ में चाबियां है, और मालूम नहीं कितनी चाबियां है। तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है तो कैसे खिलौने हैं और क्या चाबियां वो हैं। वो हैं? वो संख्या लिमिटेड नहीं है ना सर। हम्म। तो अनलिमिटेड लोग हैं जो कि चला रहे हैं, इशारों पे हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। अभी आज ही मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन उसका टाइटल यही था कि एक 22 साल का जो है कोई 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 दूसरा जो है ना, उनको सीएम उड़ीसा को कोई दूसरा चला रहा है। मैं उस वीडियो को भी देखूंगा, तो मैं उसके कंटेंट को नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब है हर किसी ने अपनी चाबी किसी दूसरे को देख कर रखी है, वॉलेंटरली और नॉन वॉलेंटरली आल्सो। देखो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का। तो उनका जो नाई था वो बाल काटने जाता था और पाकिस्तान के किस्सा छेड़ देता था हमेशा। तो मुशर्रफ की बात करता था हमेशा वो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो उचित जवाब समझते थे उसको थोड़ा बहुत कुछ बता देते थे। एक दिन उनको बड़ा गुस्सा आया कि तू बड़ा दुष्ट आदमी है, जब भी बाल काटने आता है तू हमेशा मुशर्रफ की बात क्यों करता है। तो उन्होंने कहा हुजूर, जब मैं मुशर्रफ की बात करता हूं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे बाल काटने में सुविधा होती है, इस आराम मेरा से कर और जाते। कोई मकसद नहीं है, मैं अपने बाल काटने की सुविधा के लिए। तो हमने अपनी चाबियां किसी इशूज पे या किसी न किसी चीज पे दूसरे को देके रखी है और हम उखड़ पड़ते हैं। तो हमें ना उखड़ना है, हमें संयत रहना है, हमें अपने मॉडल के हिसाब से चलना है। तो अभी जो है मैं ये चाहूंगा कि एक व्यक्ति को हम संचालन की जिम्मेवारी दें। तो मुझे लगता है कि आज के मंच की संचालन की जिम्मेवारी मैं अफसर साहब को देना चाहूंगा। अफसर साहब, नाउ यू आर द पर्सन हु विल बी कंट्रोलिंग दिस मीटिंग एंड कंडक्टिंग दिस मीटिंग। यस सर। गो अहेड। सर हमें काफी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं और काफी टाइम से काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे से जो जुड़ने वाले लोग हैं वो जैसे आपने कहा कि किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग जो हैं, लेकिन इनको सारी चीजें सर दिखता है कि कहाँ गलत है। हमें इनको जो क्राइम, आपने जो ये क्राइम फ्री भारत मिशन का, मेरे ख्याल से कुछ वीडियो ऐसे हैं इसमें चुनिंदा जो आपके बनाए हुए हैं, और आपने जो कहा है वो शायद अगर एक सही देश का निर्माण अगर किया जाए तो सर इससे अच्छा कोई प्रस्ताव और ये चीज हो नहीं सकता है। तो हमें यही चीज को ना लोग पहुंचाना है खाली। इसके लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं हमें एक जो लोग अभी तक राष्ट्रीय अधिकारी बन गए हैं या उसकी श्रेणी में आ चुके हैं, तो ये सभी लोगों को जैसे माउथ टू माउथ सभी लोगों को ये बताना चालू करेंगे तो शायद और थोड़ा ऊर्जा का केंद्र बनेगा हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन। जो अभी अपन ने शपथ का सिस्टम रखा है उसके बारे में आपकी क्या धारणा है? अभी वो तो आज ही जारी हुआ है सही मायने में। तो जी, शपथ का सिस्टम आपने जो रखा है ये बहुत ही अच्छा है। और इससे क्या होगा कि उससे अगर हम लोग प्रिंट आउट करा के इसको
और सभी लोग भर के वो जो खाली जगह आपने डैश डैश दिया है उस पे अपना सारी चीजें भर के और उसको साहिब जी, मैं आपसे वापस एक से हम निवेदन करूं? मैं आपसे एक निवेदन करूं? जी सर। मेरा सोचना है जी ये सर। है कि प्रिंट आउट देके हम लोग हस्ताक्षर करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा पूरी चीज़ पढ़ती नहीं है। हम लोग बिना पढ़े जो है ना सिर्फ जो है ना डॉटेड लाइन में साइन कर देते हैं। जाने क्यों मेरी इच्छा है पूरा कि पढ़ने के यदि अपने हाथ से लिखेगा, बहुत तो छोटा सा है भाई, आपको जो जी है उस 6 में से जो भी है एक ही को तो चुनना है, राइट? तो जो आप चुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 को मान लीजिए, एक जिसमें आप कह रहे हैं कि आप किस स्तर के बन रहे हैं और फिर उस स्तर का जो है शपथ आप ले रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से अपने हाथ से लिखी जा सकती है। और इतना कष्ट मुझे लगता है कि हमें उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि उससे जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ शब्द शब्द आपके हाथ से निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे यस सर, अब ये तो वैसे बिल्कुल अपन उनसे ये भी कह सकते हैं ठीक कि है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए साइन करके, और उसे जो है जो ब्लैंक स्पेस है उसको भर के और उसको अपलोड कर दीजिए, ये कहा जा सकता है। और आपने कहा है तो मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि प्रिंट आउट वो निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब लोग पर्याप्त संख्या में प्रिंट आउट निकाल लें और फिर जिस स्तर का जो चंद्रगुप्त बनने की, क्योंकि इसमें बहुत सारे चंद्रगुप्त संकोची हैं, उन्हें अपनी खुद की ऊर्जा का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने सोच और अपनी कर्मठता का भी ज्ञान नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि दूसरा जरा आकलन कर सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं तो सिविल सर्विसेज में बैठने वाला ही नहीं था। हमारे एक साथी थे जो हमारे साथ एमटेक कर रहे थे, मृगेंद्र कुमार जी, बिहार के रहने वाले थे। वो मेरे रूम में पहुंचे, बोले यार मैथिली, यार सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं, देखो यार तुम इसका देखो सिलेबस देख लो, मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो उन्होंने प्रिंटेड एक सिलेबस का वो बुकलेट जो आती है वो मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उससे देखा, हाँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा सरल है यार, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये बहुत सरल है, उन्होंने कहा देखो यार मैं जो है ना पोस्टल ऑर्डर लेके आया हूँ, तू साइन कर। और इसको कहते हैं लक। शायद कॉल आ गई है। हाँ, इसको इसको हम लोग लक कहते हैं, राइट? तो कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी जो है ना आपको सेव करती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यदि आप उसको सुविधा दे दें और वो साइन कर ले, तो हम उसको दोनों ऑप्शन दे देते हैं। जो हाथ से लिख के साइन करना चाहता है वो हाथ से लिख के साइन कर ले, और जिसको प्रिंट आउट्स निकाल के और डॉटेड जगह पे जहाँ जहाँ जो है ना फिल द ब्लैंक करके वो साइन कर दे, मुझे दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि यदि आप हाथ से लिखेंगे तो कम से कम हर शब्द जो है आपके हाथ के नीचे से निकलेगा, मैं उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। उससे एक फ़ायदा और भी है कि आपको प्रिंट आउट लेने के झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन जिसको जिसमें सुविधा हो वो कर ले। लेकिन मैं सबसे पहले जो हमारे पदाधिकारी हैं, कम से कम वो अपने चंद्रगुप्त का शपथ लेने का काम करें, और फिर हर किसी को अपने नीचे के और ऊपर के लेवल के चंद्रगुप्तों को पहचान करने की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उसमें दी गई है। क्योंकि उसका जो सेकंड पैरा है वो चंद्रगुप्तों की पहचान का जिम्मेवारी का है। तो मुझे क्या लगता है कि यदि हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो हम हर कोई सूची बना सकता है चंद्रगुप्तों की, और उन चंद्रगुप्तों की सूची के आधार पर लोग बाग जो है जुड़ें, और उनके लिए यदि हम थोड़ा सा और संगठित प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। और जो एक बार चंद्रगुप्त बन गया है उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है, और शॉर्टकट नहीं करना है। देखो, मूर्ख बना के जो है कि भाई चूंकि हमारा संबंध है तो चल अभी अभी कर, वो नहीं करना है। हमें सच में उसके साथ एक दो वीडियो देखें, चर्चा करें, उसके ऊपर जो है ना उसके कोई शंका वो है तो उसको सुने। उन शंकाओं को यदि आपको लग रहा है कि आपके पास उचित जवाब नहीं है तो वो उचित जवाब जो है ना हमसे पूछें या और कोई दूसरे जो आप लोगों में से किसी से पूछें। तो
उसका समाधान कारक जवाब मिलेगा। और दूसरी बात है कि यदि मान लो कोई ऐसा प्रश्न है जिस पे विचारण ही नहीं हुआ है तो विचारण करने का मौका मिलेगा। लिहाजा हमें लोगों की बात को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को जगाना चाहिए। मेरा ये बड़े ज़ोर से ये सोच है कि देश के इतने बड़े बदलाव को बिना ऊर्जाकृत किए, बिना संकल्पित किए, बिना शपथकृत किए नहीं हो सकेगा और नहीं होना चाहिए। और अब मेरी बड़ी कंसीडर्ड राय है कि ये एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त के कारण से माध्यम से भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग बाग डेडिकेटेड अपने आप को चंद्रगुप्त जो है ना, जो जिस स्तर का चंद्रगुप्त अपने आप को मान रहा है, वो उसको शपथ को ले और फिर डेडिकेटेड उससे अपने पास जो समय लगभग 18 महीने का 15 महीने का है, उसमें हम मेहनत करके संगोष्ठियाँ करें, लोगों को जुड़ें। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को कितने लंबी लंबी तपस्या करना होती है, तब ज़रा पार्षद का टिकट भी नहीं मिलता है तब भी। तो ये तो आपको ना किसी की चाटुकारिता करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है, सिर्फ अपने लोगों से के बीच में पहुंचना है, संगोष्ठी करना है। आपको जो ना युवाओं और विद्यार्थियों के बीच में पहुंचना है, आपको वरिष्ठ नागरिकों के बीच में पहुंचना है, समाज सेवी संगठनों के बीच में पहुंचना है। और इसमें उम्र बाधा नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अपने इसी से जुड़े हुए हैं और वो जन सांसद के सदस्य भी हैं, उन्होंने ही मुझे जन संसद से जोड़ा है। और वो हर दिन जो है ना एक दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मेरी बात कराते हैं। मैं सच में उनका बहुत आभारी हूँ। आज जो बिहार में और जो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, उसमें कहीं बैकएंड में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो जिस स्टेज से जुड़े हैं तब से लगातार जो है वो प्रयासरत रहते हैं और वो यही काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब आप साहब से बात कर लो, आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो वो कनेक्ट कर देते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि हमें हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो अपने आप से कह रहे हैं कि अपन अपने आप से पूछें कि जब आपको मालूम पड़ा, आपने भी सोचने समझने के लिए थोड़ा समय लिया होगा और इसके बाद आप जुड़े हैं। तो सामने वाले ने, जिसने पहले कभी क्राइम फ्री भारत का नाम नहीं सुना है, आपके मुंह से नाम सुन के उसको 21 सब लक्ष्य भी समझ में आ जाए, सब चीज़ समझ में आ जाए और उसकी जो पुरानी भक्ति है, जो उसका वो अंधभक्त भी हो सकता है, उसकी अंधभक्ति भी दूर हो जाए और आपकी बात सुन के वो आपको ज्वाइन कर ले, ये अननेचुरल है, ये अपेक्षा हमारी उचित नहीं है। तो मेरा तो कहना ये है कि पिछली बार भी हमने ये बात कही थी कि हम लोगों को कुछ समझने का समय दें और लगे तो एक से ज़्यादा उससे संगोष्ठी करें, एक से ज़्यादा बार उसे फ़ोन करें, एक से ज़्यादा बार उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। लेकिन जब आप उसको पका के अच्छे ढंग से ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ेंगे तो उसके ऊर्जा का लेवल भी हाई रहेगा। फिर वो बड़े सिंसियरली कम से कम 1 या 2 वीडियो देखा भी करेगा तो उसका ऊर्जा का लेवल लगातार बढ़ते भी जाएगा और वो फिर शपथ के हिसाब से भी काम कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे उसमें आता है उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें और उसको 1-2 बार 3 बार बातचीत किया जाए और इसके बाद यदि हम उसे जोड़ेंगे तो प्रॉब्ली जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो ऊर्जाकृत होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, शपथकृत होना चाहिए, वो हो जाएगा। और यदि वो हो जाएगा तो आपका ये लक्ष्य 9 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, हमको अधपके जो है ना फल से को जो है ना हंट करना चाहिए या उसे पकने का मौका देना चाहिए, जिससे फल को भी आनंद आएगा और जो खाने वाले को भी आनंद आएगा, सब लोगों को आनंद आएगा, पूरे वातावरण में मिठास ज़्यादा होगी, प्रोटीन भी ज़्यादा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे ये लगता है कि अब आप लोग एक दूसरे के फ़ोन नंबर जानते ही हैं
तो फोन लगा के पूछा जाए कि भाई आप अपना शपथ पत्र जो है ना भरिए। और शपथ पत्र के साथ ही जो है उसमें हमने शपथ पत्र जो चंद्रगुप्ती कार्य का भी एक उल्लेख दिया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने वो ध्यान से पढ़ा है चंद्रगुप्ती कार्य? लास्ट आज ही उसको जोड़ा है। हाँ देखा है सर, बिल्कुल ठीक लिखा। और वो काम तो करना ही होगा, जो चंद्रगुप्त बनेगा और वो काम नहीं करेगा तो चंद्रगुप्त रह ही नहीं सकता। उसके तो मेन काम है वो, तभी आगे सक्सेस होगा वो। तो मुझे लगता है कि 6-7 पॉइंट है, बहुत बढ़िया है यदि वो उस काम को करेगा और अपने जो है ना ऑडियो वीडियो जो भी वो संगोष्ठी कर रहा है उसको भी पोस्ट कर रहा है, अपना जो है संगोष्ठी का एक चार्ट भी पहले वो कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे को देख के भी जो ना जोश बढ़ेगा। नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। राजेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, अभी हमने आज पढ़े नहीं जो आपने आज पोस्ट किए थे। अच्छा आज केवल एक ही काम किया, वो 21 लक्षों को टाइप करके ठीक से सेट करने। अच्छा अच्छा, वेरी गुड कल वेरी गुड। पढ़ते हैं फिर देखते हैं सर, बताएंगे। अच्छा, नहीं तो 21 लक्षों वाला अलग है और ये हाँ, 6 जो है पेज का एक चंद्रगुप्ती का अलग है। तो चंद्रगुप्त स्त्री ये भी डाले थे, सरसरी तौर पे देख लिए थे, उस मगर आज चंद्रगुप्त, कंप्यूटर पे वही करते रहे, हमने फिर पोस्ट भी किया है उसको। अच्छा चंद्रगुप्त नहीं का जो ठीक किया 6वां पेज आपने। है वो चंद्रगुप्त के कार्य है, हाँ हाँ। और उसमें वो सब बताया गया है कि आप वीक में जो है ना अपनी योजना बनाइए और उसको बना के आप पहले अपलोड कर दीजिए, फिर उसका पालन करिए, तो क्या रहेगा कि आपका एक एक्शन प्लान टाइप का काम बनेगा। और आप यदि हर दिन जो है ना कुछ कदम चलेंगे तो भी अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेंगे। तो ये प्लान्ड वे में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना था। जी, सोच बराबर अच्छी है। और इसको हम कल चंद्रगुप्त स्त्री जो शपथ है उनको हम कल अच्छे से पढ़ते हैं। कल वैसे भी अवकाश है, संडे है, छुट्टी रहेगी ऑफिस की, और फिर उस पे हम कुछ काम करते हैं सर। अच्छा, और दूसरा जो है, जो लोगों ने जिनको जोड़ा है, हाँ आपको हाँ। नहीं लगता है कि हम अपने अपने लोगों से बातचीत करें और उनको यदि कुछ चीज़ रह गई है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि उन्होंने संकोच में वो जुड़ गए हैं और वो शायद अपने ऐप को भी नहीं खोल के देख रहे हैं, नंबर 1। दूसरा जो है वो किसी वीडियो को भी नहीं देख रहे हैं, उन्होंने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं की है। तो हम और आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो हमारे वर्तमान सदस्य भी हैं शायद उनके कानों तक वो बात पहुंच नहीं रही है। आपको क्या लगता है? जी, ऐसा तो मुझे भी लगता है, लेकिन अब जबर मतलब प्रेरित तो करते रहते हैं। आज ही हमने एक से बात की थी कि भैया अगर आप स्वयं अपनी लिंक से नहीं किसी को जोड़ रहे हो तो भैया हमारी लिंक से जोड़ दो, है ना। लेकिन इसको शेयर तो करो, जो हम आपको शेयर करते हैं उसको आगे शेयर करो। और आप अपनी लिंक से नहीं जोड़ना चाह रहे तो मेरी लिंक से जोड़ दो। लोगों को जोड़ने का सिलसिला चालू रखो। अभी ऑफिस से छूटने के बाद जो ग्रुप निकले थे हम लोग 5-6 लोग, उनको इकट्ठा बाहर खड़े करके चर्चा तो की है मैंने। और लग तो मुझे भी ऐसा रहा है कि वाकई वो लोग जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया, अब स्वयं से उपजे रुचि तो वो ज्यादा बेहतर है। और मोटिवेट करते करते तो अभी तक मोटिवेट तो कर रहे हैं हम, और नहीं आप वो नहीं, क्या देखिए करें। देखिए, आप एक अंतर देखिए। एक व्यक्ति जो ना पहले दिन जुड़ा है और निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और बीच में आप देख रहे हो एक एक बुलबुला निकल रहे हैं जो 5-6-7 दिन में ही जो है ना नेशनल ऑफिसर बन के चंद्रगुप्त यात्रा पे निकल जा रहे हैं। वो आ, उनकी आत्मा से उपजी हुई रुचि है, वो तो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब जो संकोच से जुड़ गए या कैसे भी, या संकोच से भी नहीं जुड़े, बहुत से लोग तो ऐसे भी जुड़े हैं कि हाँ आपका विजन सही है, और उनने स्वयं का समर्थन तो दे ही दिया। हाँ, लेकिन ये है कि वो आगे देखते रहे अपने ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे,
और जो पोस्ट वगैरह भी शेयर कर रहे हैं लोग, उसको भी देखते रहे तो थोड़ा उनको ज्यादा रुचि जागृत हो जाएगी, वो भी शायद सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन अब वो तो स्वयं को उस पे है कि कौन कितनी गहराई से आत्मा से स्वीकार कर रहा है। वो सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, समय है नहीं है। हम भी प्राइवेट नौकरी करते हुए जितना संभव होता है, रुचि तो हमारी पूरी है, उतना देखिए करते ही जा रहे देखिए हैं। देखिए देश का इतना बड़ा कायाकल्प होगा जी जी जी। और हम लोग जो है किस चीज में व्यस्त हैं और क्यों व्यस्त हैं और उस व्यस्तता से हम क्या पा रहे हैं। बस तो मुझे लगता है कि जो व्यस्तता का जो सिंड्रोम है ये नकली सिंड्रोम है नंबर 1। और मेरा ये भी मानना है और मैं बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि व्यस्त होना एक रिलेटिव टर्म है। जैसे अज्यूम करिए आई एम वेरी बिजी और अभी किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का कॉल आ जाएगा या कोई तकलीफ में होगा, कोई अस्पताल में एडमिट होगा, तो आप अपनी सब प्रायोरिटी को किनारे रख के आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कई बार आप बहुत बिजी हैं और कोई बीमार हो गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है, आप सब काम छोड़ के वहाँ भाग रहे हैं। कहीं पे कोई गमी हो जा रही है तो आप सब काम छोड़ के वहाँ भाग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम इसे क्रिटिकल बात समझें कि दिस इज़ ए वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग और ये देश ऐसे नाजुक पड़ाव पे है कि यदि हम 2024 में चूकते हैं तो मुझे लगता है कि 2029 तक कहीं आपके हम सबके इतने बुरे हाल ना कर दिए जाएं कि शायद 2029 में हम लोग कुछ सोचने लायक ही ना बचे। जो अभी तो वो अंधभक्त हैं उनको पक्का अंधा ना कर दिया जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी तो वो वो तो स्वैच्छिक रूप से अंधभक्त सोचना हैं। चाहिए। अरे लोगों को इतना गहराई से सोचना चाहिए, आप कहे तो बिल्कुल सही रहे। क्योंकि सब लोग ऐसा सोचें। क्योंकि इतनी सांठगांठ हो रही है, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप बताइए कितनी घृणित बातें करते हैं। जैसे जब से मुझे मालूम पड़ा कि ये चुनाव की रात को कत्ल की रात कहते हैं, इतने बड़े प्रशासनिक पीरियड में मुझे कत्ल की रात सब सुनने को नहीं मिला था। हम उसको रिलीजियस टर्म में सुनते मैं सुनते तो समझते बचपन से थे। ही सुनता आ रहा हूँ, कतले की रात बोलते हैं उसको। हाँ, तो अब ये बताओ कि चुनाव की रात में वोट खरीदने के लिए, दारू बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए, साड़ियाँ बांटने के, लोगों को मूर्ख बना के उनके वोट को कवारने को आप घटिया टर्म कत्ल की रात के नाम से आप कह रहे हो, वो आपकी सोच की घटियापन को दर्शाता है। तो अब जो है बेसिकली चूंकि हर व्यक्ति कष्ट में है, तो मुझे लगता है कि यदि हम सिंसियरली ट्राई करेंगे और सामने वाले को समझने का मौका देंगे, यदि आप बहुत जिद करोगे तो वो भाग लेगा। उसको कहा जाए कि आप समझिए, लगे तो उसके घर पहुंच सकते तो घर पहुंच जाएं, उससे फोन पे बात करें कि भैया आप क्या सोचा है आपने। और उस बात पे मैं फिर से अडिग हूं कि जो विद्वान और खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने अपने लाभ के लिए अपने माथे पे पट्टे लगाए हुए हैं, जो अपने लाभ के लिए राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, उन्हें कम से कम प्रथम चरण में तो बाहर रखिए। वो बाहर रहे तो रहे, उनके लिए तो खैर आपका कहना सही है। नहीं, उनके ऊपर वो किसी एनर्जी के मत चरण खर्च सेवक करिए, नहीं हमारा है। ये मानना है। क्योंकि यदि आप उनके ऊपर एनर्जी खर्च नहीं करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी जी, वो तो उस आप उस बराबर शुरू से कहते आ रहे हैं हाँ, और उससे क्या सच्ची होगा बात। कि आपकी ऊर्जा बच जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास विद्वत्ता है। चीज़ों को जो है ना, अभी तक वो अपनी विद्वत्ता से जो है ना लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं, उसी विद्वत्ता से कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दें, ये भी एक चिंता का विषय है। तो जी जी कम से कम जो है ना अपने समय को बचाएं, उनके से कंफ्यूज ना हो
और उनसे कहें कि भैया आप तो जो है ना खुद बहुत विवेक और विद्वान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कहिए। तो सचिन जी चलिए, आप पहली बार जुड़े हैं। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कुछ कहिए, क्या आपका क्राइम फ्री भारत के बारे में, आप कैसे जुड़े, और आप में जो है क्या सोचा, क्या समझा, और जो चंद्रगुप्ती शपथ का अभी हमने आज ही जारी किया है, उसे आपको पढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला, और आप चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, और बनना चाहेंगे तो किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, ये कुछ सोचा है क्या आपने? अभी तो मैंने काफी कुछ चीजें हैं, अभी रिसेंटली अभी ज्वाइन करा है मैंने, तो पिछली क्या बातें हुई हैं तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है अभी। बट मैं आपसे मिला हूँ तो काफी चीजें मोटिवेशन मिलता है कि समाज में जमीनी स्तर का भी आदमी एक शीर्ष स्तर पर जा सकता है। तो उस तरह की सोच के साथ जो आपने आगाज किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं आपको नमन करता हूँ कि इस तरह की जैसे सोचे हैं, तो जो समाज में इस तरह का जो दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। और आजकल आपको पता है भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है समाज में, तो कहा नहीं जा सकता। तो उसकी तो हर किसी लोग जानते सब है और मानने को कोई तैयार नहीं होता है इसके। तो बस इसी के लिए हम भी एक छोटे से सिपाही के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वाइसेस फाउंडेशन की तरफ से हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपको सहयोग करती है। बहुत सुंदर सचिन जी। और आपने क्या, वॉइस ऑफ वाईएसएस फाउंडेशन, युवा संघर्ष समिति, युवा सोशल शक्ति। युवा सोशल शक्ति। तो हमारा तो एक पूरा डे जो है युवा शक्तियों और जो है ना युवा और विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है, तो आप जी जी युवाओं को जोड़िए इसमें। हाँ सर, काफी युवा जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑलरेडी। 500 बच्चे हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में हैं। कल भी एक हमारा यमुना के ऊपर ड्राइव है, ये कालिंदी कुंज घाट हमने गोद लिया हुआ है। इसके अलावा समाज में काफी चीजें, हम पब्लिक और पुलिस की मीटिंग्स करा रहे हैं आजकल, कि जो पुलिस का जो लोगों का भय है, एक पुलिस का एक जो नकारात्मक छवि है पुलिस की, उसको हम सुधार रहे हैं। कि लोग जाते हैं, डरते हैं कंप्लेन करने के लिए, ये लोग पहुंचते ही नहीं है वहां, तो छोटी छोटी बातें अपने घर में ही दबा के रह जाते हैं। देखो तो हम क्या। सचिन, मैं इसको एक अलग तरीके से बताता हूँ। जी सर। ये करीबन 2 साल पहले की बात है। तो उसमें हमारे एक वरिष्ठ साथी ने, जो मुझसे वरिष्ठ थे, उन्होंने एक वो डाली कि लेट्स यूज़ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पुलिस। तो मैंने उनका काउंटर किया। मैंने उनसे कहा कि सर, आप पुलिस की इमेज का इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करना चाहते हैं? आप पुलिस के काम और परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज करिए, तो आपकी इमेज खुद ही बदल जाएगी। अब यदि बताइए, यदि पुलिस जो है 80% लोगों को थाने से बिना FIR दर्ज करे भगा देती है, और जो लोग उनको रिश्वत दे देते हैं या किसी राजनेता के जो है ना वो हैं, तो दलाल हैं या उनके उससे आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों की झूठी FIR भी दर्ज हो जाती है। और फिर आप इमेज की बात करें, तो जब आपस में जो है घोड़ा और चारे जैसा संबंध होगा, तो फिर उनमें दोस्ती होगी नहीं, भय तो आपस में बना ही रहेगा। जी क्योंकि रिसेंटली आज। जी क्योंकि यदि मान लो पुलिस जो है आम जनता को चारा माने, तो चारा अपनी खैर तो मनाएगा ही मनाएगा। बात मानते हो कि नहीं नहीं नहीं, मानते हो? ये हाँ? नहीं, ये बात आपकी 100% सच है। तो उसमें क्योंकि उसमें ऑनेस्टी जो है वो पुलिस की तरफ से आना चाहिए। जी जैसे अभी अभी भी। अभी जैसे दिल्ली में जो वो लड़की वाला केस हुआ, तो वो अंधे जी को भी समझ में आ रहा है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है, तो वेपन हैज बीन, दिस व्हीकल हैज बीन यूज एज ए वेपन फॉर किलिंग। जी इंटेंशन टू किल इज देयर, अब मोटिव इस टू कमी को किल जो है छुपाने। ना मे बी एग्जामिन्ड, बट इंटेंशन टू किल इज देयर। तो इंटेंशन टू किल है, तो वेपन जो है आपका व्हीकल जो है ना बिकेम द वेपन ऑफ ऑफेंस। तो स्टेट वे पुलिस को जो है ना 302 कायम कर लेना चाहिए, और फिर मोटो वोटो जो है ना वो जांच पड़ताल करके वो मोटो भी निकल के आ जाएगा। तो जी मेरा सोचना है कि अभी अपन
पुलिस छोड़े, अभी तो अपन युवाओं को चंद्रगुप्त बनाने के लिए तरफ जाएं। ये सिस्टम बदल जाएगा, पुलिस बदल जाएगी, नियम कानून बदल जाएंगे, व्यवस्था जो है अकाउंटेबल हो जाएगी, व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यदि कोई जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। बताइए फिर किसकी औकात है कि जानबूझ के गलत निर्णय लेगा। आज वो लॉर्ड है, हम गलत निर्णय भी लेंगे तो आप झेलिए, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। आज आज अधिकारी जो बैठा हुआ है, जो सीट पर बैठा हुआ है, उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। यदि वो गलत निर्णय लेता है और आपके विरुद्ध गलत मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज देता है और आप जो है मानसिक रूप से पूरी जिंदगी जो है ना उस कष्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे, उससे उस अधिकारी को कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ेगा। आज जो है पटवारी कुछ गलत सलत लिख देता है तो आपको वो ठीक कराने में आपकी एड़ियां घिस जाएंगी। आपके जूते तो घिसने एड़ियां भी घिस जाएंगे। अब आप ये बताइए उस पटवारी का कुछ बिगड़ रहा है क्या? वो कोई फर्क नहीं पड़ना है उनको। और वो ऊपर से जो है ना भ्रष्टाचार और कर रहा है। और फिर जो है उस भ्रष्टाचार में जो है ना यदि ऊपर तक की यदि साझेदारी हो जाए तो फिर भगवान ही मालिक है, आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए? तो न्याय तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई नहीं हो रही है। आज भारत का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति पीड़ित है। पीड़ा का कष्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित ना हो। क्यों सचिन भाई जी, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो अब आप जो है पुलिस को छोड़िए अब अगले 18 महीने के लिए। अब आप पूरी एनर्जी जो है ना लोगों को पहचानो, ऊर्जाकृत करो, चंद्रगुप्त बनाओ और उनको चंद्रगुप्ती मात्रा पे निकाल दीजिए। आगे चल के वो आपके चंद्रगुप्त जो है 2024 में सांसद बनेंगे। सांसद के बाद जो और नीचे वाले चंद्रगुप्त हैं वो विधायक बनेंगे। जो विधायक बनने के बाद जो है मेयर बनेंगे। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में पंच सरपंच वगैरह बनेंगे, कारपोरेटर बनेंगे। जी। तो वो अपने चारों तरफ के इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है सचिन आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पीड़ा को फील नहीं कर रहे हैं कि आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। आज भी आपकी पुलिस 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। आज भी जो कानून आपके ऊपर चल रहा है वो 1860 का इंडियन पीनल कोड है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसा देश है, इसका नेता कैसे हैं जो अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखे हैं। ये वही व्यवस्था है जो फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी और फालतू की जो है ना कोर्ट कचहरी की नौटंकी करती थी। और कहते थे कि साहब जो है ना अंग्रेजों के समय में जो फांसी लगती थी उस समय फांसी नहीं लग पाई तो वो व्यक्ति को फिर फांसी नहीं लगती थी। ऐसा सुनने का आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, कहीं लिखा तो नहीं है। लेकिन वही जो है ना अंग्रेज सरदार भगत सिंह को डर के कारण एक दिन पहले जो है ना अवैधानिक तरीके से जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया। उसकी बॉडी को जो है ना डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। फिर हमारे इन नेताओं को कितने दुष्ट हैं ये कि वही नियम कानून अच्छे लगते हैं। जो पहले अपोजिशन में रहते कोई बदलने की बात भी करता है, लेकिन जैसे ही सत्ता में पहुंचता है वो कोई बात नहीं करता है। क्योंकि जो सत्ता का नशा ऐसा होता है ना, वो आदमी इतना नहीं, सत्ता का नशा नहीं है ये, नियम कानून का आप अपने हित में दोहन कर सकते हैं और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए दोहन कर सकते हैं। तो एक बार जो सत्ता में घुस जाता है, यदि उसने अपनी चालें ठीक ढंग से चली तो वो जो है ना आपको मूर्ख बनाता रहेगा, कत्ल की रात करता रहेगा, दारू बांटेगा पैसे। अब ये बताइए, जब आपके संविधान में लिखा हुआ है कि आपके आर्टिकल 47 में लिखा है कि दारू और नशेली कोई भी चीज़ है, ड्रग्स लेके कोई भी चीज़, वो सब चीज़ जो है एज ए डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर सरकार उसे प्रतिबंधित करेगी। 75 साल में इन्होंने क्या कर दिया, हर गली गली कूचे कूचे में जो ना दारू की दुकान खोल दी।
और जहाँ दारू की दुकान नहीं भी है वहाँ इलीगली पाउच पहुँच गए हैं। हम लोग जो है ना जबरदस्ती भाषण देते हैं कि युवा युवा युवा, हमारे युवा सब बर्बाद हो गए हैं, दारूखोर हो गए हैं। वो जो है खाना खाना बंद कर दिया है उन्होंने, दारू का पाउच पीते हैं और नमकीन खाते हैं, उनके शरीर में शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है। यदि वो मजदूर हैं तो उनके शरीर में मजदूरी करने की ताकत खत्म हो गई है। आई डोंट नो सचिन टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विथ मी और नॉट। जी आप बताइए मुझे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये क्योंकि लोगों के बताइए, अंदर जब संविधान में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा आर्टिकल 44 में, तो 1956 में हिंदू जो है, हिंदुओं का जो है ना मैरिज और वो सब जो है ना एक्ट क्यों बनाया? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए था ना। मैं कहता हूँ हमारे जो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो जागृत नहीं है, और जो कुछ लोग हैं वो जागृत होकर भी उनको अनदेखा कर देते हैं। एक्चुअली में उनको क्या लग रहा है कि कुछ जो लोग मैटर कर रहे हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। जी। जो उसका लाभ नहीं ले रहे हैं वो मुंह खोलने की उनकी ताकत खत्म हो गई है। उन्हें डर लगता है कि यदि मैंने मुंह खोल दिया, अरे जो इनके खुद जो है ना एमएलए एमपी मंत्री बैठे हुए हैं, उन मंत्रियों की औकात नहीं है कि सही बात मुंह से निकाल दें। आई एम सेइंग औकात नहीं है, करना तो छोड़िए, वो मुंह से सही बात कहने की औकात नहीं रखते। वो मुंह से उतना ही औकात करते बोलते हैं जितना उनके जो है ना आका बोलने के लिए बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वरिष्ठ मंत्रियों की बात कर रहा हूं, सत्य बोलने की उनमें हिम्मत और औकात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको पता भी होगा, अभी हमारा दिल्ली में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आपको पता हो, ये जो सांसद जी थे परवेश वर्मा जी, यमुना घाट को लेके, तब आपने वीडियो भी देखी, तो इसमें हमारे जो बच्चों ने, उन्होंने बहुत अच्छा उनको सुनाया था। वो कह रहे थे कि हमारे लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यमुना की साफ सफाई करते हैं, कार्य करता हूँ। मैं आप ग्रुप में ये वीडियो भी एक शेयर करूंगा उनका। तो हमारे एक वॉलंटियर ने, आप मुझे बताइए जी, यमुना क्या रहस्यमय तरीके से गंदी हो रही है? नहीं, क्या 2 openly मिनट में है। ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आके यमुना में जो है ना उसको पॉल्यूट कर रही हैं? सब कुछ हम पता है, सारे उसके अधिकारियों विरुद्ध को पता सख्त है। कार्रवाई करते हुए उनसे पेनल्टी ले लें, कल से जो है ना यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। मैं कहता हूँ जो नालों से लेके जो मेडिकल वेस्ट आ रहा है, नाले मिल रहे हैं बिना, जेजे कॉलोनी का सारा वेस्ट जा रहा है, मेडिकल वेस्ट जा रहा है, पीछे एसटीपी प्लांट्स नहीं है, दूसरा और डाइंग इंडस्ट्री सारी तो डायरेक्ट जो कनेक्टेड है। नहीं है, जिनकी गलती से ये हो रहा है, उनके खिलाफ पीनल एक्शन हो, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन हो। जब जो है रविशंकर जी ने एक वो किया था तो उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। तो इन जो मेडिकल वेस्ट चला रहे हैं उनके ऊपर 50 करोड़ 100 करोड़ की पेनल्टी लगाएं। नहीं करते, क्योंकि उन्हीं की सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पता है। क्योंकि बिना उनकी, ऐसे तो है नहीं कि उनको पता नहीं है वेस्टेज कहाँ से आ रहा है, कैसे तो मिल फिर रहा है। यदि उनको सब कुछ पता है तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली में एंट्री करने से पहले यमुना 22 किलोमीटर के क्षेत्र में इतनी ज्यादा विषैली और गंदगी है, इतनी पूरी एरिया में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सीवेज है वो अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। सीवेज इज ए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैन्युअर। केवल उसमें केमिकल को बाहर कर दिया जाए, चाहे हार्पिक हो चाहे एसिड्स हो, उसकी जगह यदि हम माइक्रोब डाल दें तो वो उसको बहुत जल्दी विदिन 24 आवर बिना गंदगी पैदा किए इट विल कन्वर्ट दैम इन द मीथेन एंड मैन्युअर। हमारी वो सोच क्यों नहीं है? हम सोचने ही नहीं चाहते हैं। हमसे दूसरे तरीके के भाषण दिला लीजिए आप मुझे बताइए। मैंने आपको ये 2 छोटे छोटे से उपाय दिए हैं कि केमिकल जो कि हमारे उसको विषाक्त बना रहा है, जो हमारे नेचुरल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, जो हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है, जो वर्म से लेके हर चीज़ को मार रहा है, वो सब जो है केमिकल जो है वो आप बैन कर दीजिए और उसकी जगह माइक्रोब्स का यूज़ कर दीजिए। आपकी संडास से लेके हर चीज़ ज़्यादा साफ़ सुथरी भी रहेगी। आपको वो जो है ना डिसइंटीग्रेट भी 24 घंटे के पहले होगा, क्योंकि एज ए आईजी ऑपरेशंस काश्मीर अमरनाथ यात्रा में मैंने इसका यूज किया है। तो वो माइक्रोब्स जो है ना
जादू का काम करते हैं, कोई बदबू नहीं थी, जीरो बदबू। आप बताइए कितना बड़ा रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने सीवेज करके लाइबिलिटी बना दी, दैट विल बिकम ए नेशनल रिसोर्स। और भाई उसे आपको यमुना में क्यों बहाना है? उसको जो है ना निकाल के एनर्जी के रूप में उसको यूज करो और उसको मैन्योर के रूप में खेत में पहुंचाओ। भाई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्यों डालना है जब आपको मालूम है कि उससे आपकी चैन विषाक्त हो गई है? आप मुझे बताएं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी आप सही कह रहे हैं, मगर फिर भी पता है क्या, ऐसा नहीं गवर्नमेंट को पता नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट दुष्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं सरकार दबी हुई है, वो ये उनका बोलबाला है। अदरवाइज अंधी आंखों वालों को दिख जाएगा कि क्या पॉल्यूट कर रहा है। जिनको अवेयरनेस करना है उनको अवेयरनेस कर दीजिए, बीच में जो है प्लांट रख दीजिए उसको प्यूरिफाई करने के पहले। बिना प्यूरिफिकेशन के नथिंग विल गो इन यमुना। क्या प्रॉब्लम है? और हम तो कह रहे हैं कि यमुना में क्यों आना है? यदि आप प्यूरिफाई कर देते हैं तो उसे खेतों में यूज कर लीजिए, दूसरी चीज के लिए, गार्डनिंग के लिए यूज करिए, इसके लिए यूज करिए, उसके लिए यूज करिए। तो मेरे पास जो है ना हर चीज का जवाब है और हर चीज का ऐसा मॉडल रेडी है जिसमें सरकार के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे लेकिन सरकार के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। वो मॉडल रेडी है, लेकिन सवाल ये है कि किसको समझाएं आप। अब आप यदि डिमोनेटाइजेशन करेंगे और आपकी सोच होगी कि उत्तर प्रदेश की चुनाव जीत जाएं, तो इतनी छोटी सोच के लेके यदि आप शीर्ष पद पर बैठेंगे तो इस देश का बुरा ही करेंगे। आप मुझे बताइए कि लोग बाग कहते हैं कि साहब वो टैक्सी वाला ड्राइवर वहां का मुख्यमंत्री है। मैं कह रहा हूं इस देश में इतने विद्वान कम हैं क्या कि टैक्सी ड्राइवर ही जो है ना मुख्यमंत्री बनेगा? क्यों बनेगा? क्या सोच है उसकी, क्या समझ है, क्या लक्ष्य है, कहां ले जाना चाहता है अपने प्रदेश को, अपने देश को कहां ले जाना चाहता है? क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है ना। देखिए सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में ही जाएगी। जब आप टिकट ऐसे लोगों को ही देंगे तो सत्ता उन्हीं को तो मिलेगी जिनको टिकट दोगे आप। हमारे दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। वो जो है ना अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बच्चों को, और पहले जो है एलिजिबल ना होते हुए खुद एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हैं 4-4, 5-5 साल बाद, और उसके बाद अपने बच्चों को प्रतिस्थापित करने के लिए जुगाड़ में रहते हैं। उन्हें आपके लिए तो कोई सोच ही नहीं है, उन्हें तो अपना फैमिली को सेटल करना है। तो ये देश कैसे चलेगा ये बताइए मुझे सचिन जी। तो महाराज जी परिवर्तन लाना पड़ेगा भाई साहब। जी 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 नमस्कारम। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। आप ये बताइए कि अब सब समाप्त होने पर है ये, और चूंकि आप पहली बार आए हैं तो आप 2 मिनट में अपनी बात जरूर कहिए। जी जी, साथ पढ़े लिखे लोग हैं उनको जोड़कर उनको राजनीति में आने के प्रयास, और अच्छे लोगों को जोड़ेंगे जब कीचड़ में ही कमल खिलेगा। और यदि बिना कीचड़ के कमल खिल जाए तो क्या बुराई है भाई? नहीं बढ़िया है भाई साहब, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छे लोग आए। जैसा आपका मैंने अभी वक्तव्य सुना कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे जब डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं तो ये पढ़े लिखने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। हाँ सत्य बात है, ये भी सत्य बात है। सोच अच्छी होना चाहिए, देश को कहीं ले जी जाने का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा तो जो है आपके पास नहीं होगी तो जिसके पास होगी उस जो काम उससे कराना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करा देंगे जो टेक्नोलॉजी बनाना है, स्मार्ट इंडिया लीगल कॉन्टेस्ट करा देंगे तो जो कानून में जो कुछ कुछ प्रावधान कराना है वो करा देंगे, और उसको फाइनल प्रूफ रीडिंग और फाइनल जो है ना उसको सेव तो अपन को देना है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पंडित जी कहीं चले गए? तो मुझे लगता है कि समय बहुत हो रहा है और मीटिंग बहुत लंबी हुई खिंच गई है, और हमारे प्रोफेसर साहब भी चले गए हैं।
तो सचिन जी आप अपनी बात एक बार कहिए, फिर इस मीटिंग को आपकी बात के साथ ही समाप्त करते हैं। शालिग्राम जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो शालिग्राम जी लगता है कि लिसनिंग में नहीं है वो, शायद थोड़ा सा। चलिए सचिन जी आप अपनी बात कहिए और उसके साथ इस मीटिंग को फिर समाप्त करते हैं। संदेश महाराज जी फिर से जुड़ गए हैं, तो संदेश जी आप अपनी बात तो कहिए भाई महाराज जी, क्योंकि जी भाई साहब। अब ये मीटिंग समाप्त होने को है, तो हम आपके 1 मिनट के लिए आपकी बात सुनना चाहेंगे इस मीटिंग को समाप्त करने के पहले। जी जी वो भाई साहब अपनी बात रख दे, मैं अंतिम में रखता हूँ बात। तो सचिन जी नहीं, आप नहीं, मैं तो, मेरी तो बात हो ही रही है और बात होती है, बस एक कल प्रोग्राम ही है। मैं चाहूंगा कि कल और जब मैं घाट पे पहुंचूंगा तो थोड़ा सा आपके साथ बात भी हो, थोड़ा बच्चों को भी साथ भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिले आपके द्वारा। आप एक काम करिएगा सचिन जी, वहाँ जी। पर एक साउंड सिस्टम लगा दीजिए, और यदि कोई प्रोजेक्टर लगा सकते हो तो प्रोजेक्टर लगा दीजिए। एक्चुअली ओपन मैं उनको फॉर्मली एड्रेस कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, लेकिन मुझे पहले से समय बता देना, जिससे उस समय मैं अपने आप को उपलब्ध रख सकूंगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारे जो घाट का टाइमिंग है वो 10 से 12 के बीच का है। ओके, नो इशू, नो इशू। तो उसमें एक अपन लिंक या तो आप लिंक वहाँ से हमको भेज दीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, या हम आपको भेज देंगे, जो भी आपको ठीक लगता है। और ठीक है। यदि वहाँ पे प्रोजेक्टर होगा तो वो हमको देख भी पाएंगे, और यदि प्रोजेक्टर की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है तो कम से कम कोई साउंड सिस्टम लगा दीजिएगा, और उसमें प्लग कर दोगे उसको, तो कम से कम आवाज़ तो पहुँच ही जाएगी। जी जी। है ना? एक्चुअली है ना, वो ओपन घाट है तो उस तरह से वो होगी नहीं फैसिलिटी, बट हाँ हम मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड कराएंगे जरूर आप एक लोगों काम को। कर सकते हैं, आजकल जो है ना स्पीकर आने लग गए हैं, वाईफाई वाले जो कनेक्टेड, ब्लूटूथ वाले कनेक्टेड जी रहते हैं। एक जी स्पीकर साथ में लिए जाइए, और उसको जो है ना मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, तो उसकी आवाज़ इतनी हो जाएगी कि बच्चों के जी कान में हाँ कम से कम आवाज़ तो पहुंच जाएगी, यदि आपको वो फ़ोटो नहीं देख पाएंगे। और फिर उस मोबाइल को रोटेट करके यदि बच्चे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो प्रश्न भी पूछ पाएंगे। जी जी और कम से जरूर। कम जिसके हाथ में मोबाइल होगा वो तो आपको देख भी पाएगा। जी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे एक साथ कनेक्ट होकर एक बार आपसे जरूर, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। हाँ, और उनको जो है छोटे लक्ष्यों में फंसाने की बजाय हम उनको चंद्रगुप्ती लक्ष्य पे ले जाएं, तो जी राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनने का, तो जिसकी जो एनर्जी और सोच है उसको चंद्रगुप्त यात्रा पे निकाल दीजिए, और फिर वो अपने मोहल्लों में संगोष्ठी करे। और इसके लिए जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी को किसी की चाटुकारिता नहीं करना है। यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ेंगे अपने प्रोफाइल आईडी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, तो वो उनको मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। यदि वो 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि वो 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि वो 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे। यदि वो 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और यदि वो 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी बन जाएंगे। और नेशनल अधिकारी बनने के बाद उनकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की। राइट? तो वो ये चंद्रगुप्त जो है 2024 में ऊपर के 543 ऐसे चंद्रगुप्त जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनके लिए सांसद के टिकट की व्यवस्था एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप करके कर दी गई है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है हाथ जोड़ के पहुंचेगी, और यदि हम 9 दिन, सिर्फ 9 दिन का संकल्प लेके, शपथ लेते हुए, ऊर्जाकृत करते हुए यदि बच्चों को, लोगों को जोड़ेंगे, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये बहुत आसान है। मतलब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हम कितनी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं। और ये 100 करोड़ लोग जो अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लेंगे, तो जब मतदाता ही अपने चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लेगा तो वो बिना किसी चुनाव प्रसार के विजयी भी होगा। तो बिना किसी से चाटुकारिता किए आप विभिन्न अधिकारी बन रहे हैं, बिना चाटुकारिता किए आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकल जा रहे हैं, बिना चाटुकारिता किए आप चंद्रगुप्त भी बन जा रहे हैं,
बिना चाटुकारिता के आपको सांसद का टिकट भी मिल जा रहा है, और बिना चाटुकारिता के, बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत भी पा रहे हैं। आज ये व्यवस्था तो आपको एक छोटे से पंच सरपंच या पार्षद के लिए भी अवेलेबल नहीं है। मुझे दिल्ली में बताया गया कि 1.5 करोड़ ले लिए आपने और उनके पेपर भी रख लिए, और एक व्यक्ति ने तो सुसाइड भी कर लिया, मुझे बताया गया है। तो अब आप ये देखिए कि ये मॉडल बहुत पावरफुल है। अब हमें कम से कम आने वाले 15-18 महीने में थोड़ा सा समर्पित भाव से चंद्रगुप्ती शपथ लेके, चंद्रगुप्त की 6 तरीके की शपथ हमने आज ही जारी की हैं, तो आप जो है उसको सुनिए, देखिए, पढ़िए, और बच्चों को तैयार करिए कि वो चंद्रगुप्ती शपथ लें। ठीक है, चलिए पंडित जी, अब आपका टर्न है, क्योंकि अब मीटिंग ऑलरेडी 2 घंटे चल चुकी है और इसे अब समाप्त करना ही होगा। जी भाई साहब, ये मीटिंग में मेरे को जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा पहले तो। जी जी। और साथ में जो भी चर्चा हुई है उस विषय को तो अध्ययन नहीं कर पाया, मगर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे आदरणीय शंकर भाई साहब ने मेरे को इससे जोड़ा था जी, जो भोपाल में रहते हैं, और उन्हें इंजीनियर बताया इस शंकर विषय शर्मा में जी बहुत। ने। जी जी, शर्मा जी। ओके। तो मैंने अभी इस ग्रुप में 8 लोगों को जोड़ दिया है, 2 लोगों को मैं 2-3 दिन में जोड़ दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 8 लोगों को जोड़ चुका हूं मैं, 2 लोगों को और जोड़ दूंगा, और फिर इसके बाद जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसमें करना है। बस जैसा आपका शब्दावली थी कि भाई साहब, राजनीति में चाटुकारिता और क्या नाम है, अनियमितताएं, पैसा खर्च करने के बाद भी अच्छे लोगों को पीछे दबा दिया जाता है। अच्छे लोग कैसे आगे आए, बस यही विषय है कि राजनीति में हम जैसे गरीब ब्राह्मण कैसे आगे बढ़े। हम तो कह रहे हैं गरीब ब्राह्मण और हर गरीब व्यक्ति बिना 5 पैसे खर्च किए सिर्फ अपने ही मोहल्ले में बैठ जाके संगोष्ठी करे। एक मिनट, इको आ रहा है मेरे ख्याल से। पंडित जी जरा अपना आप माइक्रोफोन ऑफ करिए। हाँ, तो हर कोई बिना 5 पैसे खर्च किए, आप जो है ना मोहल्ले मोहल्ले का जो है ना पहले से चार्ट बना लीजिए, वहाँ जाइए, लोगों को जो है ना ऊर्जाकृत करिए। और ऊर्जाकृत करने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब में 2300 से अधिक वीडियो अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठ के देखिए, उन्हीं की चाय पीजिए। तो चाय का खर्चा भी आपका नहीं, चाय भी खर्चा उनका ही है, राइट। और उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके, यदि आपने 2-3-4 वीडियो देख लिए तो आपको बिना किसी मेहनत के वो शपथकृत हो जाएंगे लोग। अब मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वो निश्चित रूप से शपथकृत होके और जो ना हो जाएंगे। चाहे वो किसी के अंधभक्त भी क्यों ना हो, वो उनकी अंधभक्ति भी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। तो सब लोग जो है ना उनको जोड़ें, और बाद में जो है वो स्वयं पार्लियामेंट के हाउस में पहुंचकर इन व्यवस्थाओं को बदलने होगा। और क्राइम फ्री भारत तो यहाँ तक सोच के रखा हुआ है कि राज्यसभा में इनकी ही मेजॉरिटी रहेगी, लिहाजा हमें ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए इस देश का इकोसिस्टम बदलना होगा। और वो जो आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे उसकी सेल्फ लाइफ केवल 6 महीने है। तो हमें इस बात को लिमिटेशन या मजबूरी मानने की बजाय उसे एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना है कि 6 महीने के एक्सपीरियंस से हम अपने ऑर्डिनेंस को और क्या रिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई गैप्स हैं तो उन गैप्स को कैसे भरें जिससे जो है जो उसकी मंशा है वो 100% पूरी हो। तो 4 साल के बाद आपकी राज्यसभा में मेजॉरिटी आएगी, तो तब तक आपको अपने ऑर्डिनेंस के 8 रिफाइनमेंट के मौके मिल जाएंगे। और 8 रिफाइनमेंट के बाद आपका तपा हुआ जो है सोना होगा, जिसे आप नियम कानून में कन्वर्ट करके इस इकोसिस्टम को परमानेंटली आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये तो देश बदलने वाली बात है। इतनी लंबी सोच तो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही है, राइट। तो आपकी सोच अच्छी है, और आप जो है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि
चंद्रगुप्ती शपथ एक आप ले लीजिए, जो भी आप जिस लेवल की भी समझ रहे हैं, और इसके बाद जो है आप संगोष्ठियों के अपने साप्ताहिक प्रोग्राम बनाना चालू करिए और कल से ही लग जाइए इस बात के लिए। जी भाई साहब। तो अब आपकी इजाजत हो तो इस मीटिंग को अपन यहीं पे विराम दें। मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं इजाजत दूं, मगर हाँ निवेदन कर सकता हूँ कि अब ये जानकारी और बैठकों की जानकारी कैसे प्राप्त होगी, एक बार मार्गदर्शन करिए, और फिर सभी को जब आप जो शुभ है ऐप रात्रि। से जुड़े हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा होगा। जब ये मीटिंग चलती है तो बीच बीच में सभी को नोटिफिकेशन जाता है कि साहब अभी मीटिंग चल रही है, आप क्यों जाग सो रहे हैं, आ जाइए। तो अरे क्या है भाई, हमारे जबलपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण का कार्यक्रम चल रहा है जी, उसमें क्या है भाई साहब, सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक क्या व्यवस्थाओं में हूँ मैं। तो आप तो अब उसका भी आप उसका उपयोग करिए और वहाँ पे जो लोग हैं उनको इस बारे में बताइए, और 15 मिनट का जो है रामायण के पहले या बाद में मेरा व्याख्यान वहाँ रख दीजिए। जितने रामायण के जो है ना जी श्रोता हैं वो सब क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे और आगे चल के चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे। जी जी, मैं बात कराता हूँ कल आपसे, डॉक्टर गुमास्ता जी हैं, जी, मैं उनसे बात कराता हूँ कल। आपका दूरभाष नंबर प्राप्त हो जाएगा तो पहले मैं कल उनकी आप आपसे बात मेरा करा दूंगा। दूरभाष नंबर जो है आप किसी भी पोस्ट को देखेंगे सब पोस्ट पे आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर खोजने में आपको कोई जी दिक्कत ही नहीं है, इट इज सो वाइडली जी अवेलेबल। जी ठीक है ना। जी, आप ठीक किसी भाई, भी पोस्ट को देखेंगे उसमें मेरा मोबाइल नंबर रहता है कंपलसरली। कल आपकी गुमास्ता जी से बात कराता हूँ। आप बिल्कुल बात कराइए, और चूंकि वहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे लाउड स्पीकर से लेके स्क्रीन की भी शायद व्यवस्था तब हो तो बड़ा आइडियल रहेगा। पहले या क्या नाम है बाद में आपकी जब उसमें, या बीच में इंटरवल करते करते हुए पंडित जी को चाय पीने के लिए अवकाश दे दीजिए। उस 15 मिनट में मैं जो है ना लोगों का ब्रेन वॉश कर दूंगा। जी जी, उसमें क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी भाई साहब, पर्दा भी लगा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है भाई साहब। तो फिर बढ़िया हो जाएगा ना। सभी वहाँ तो बहुत सारे पर्दे लगे होंगे तो सभी पर्दों पे एक साथ बातचीत भी हो जाएगी, और जी उसी जी जी मोबाइल के माध्यम से जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो प्रश्न भी पूछ सकेगा। तो एक बहुत अच्छी अनुकूल व्यवस्था ये हो जाएगी। और मुझे लगता है जी, मैं कि फिर जो है ना केवल वहीं नहीं, सब जगह आप जो है ना भागवत भी कराइए और रामायण के पाठ भी कराइए, और जो लोग इकट्ठे जी हों उनसे जो है ना संवाद करिए, उन्हें चंद्रगुप्ती यात्रा पे निकाल दीजिए। तो ये देश 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, और जो क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी हम बड़ी आसानी से हासिल कर पाएंगे। जी जरूर, आप कल मैं आपको वर्तमान नेताओं के माध्यम से इस देश का भला नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए जहां भी बैठे हैं वो अपने लाभ के लिए बैठे हैं, और वो अपने आकाओं से इतना डरे हुए हैं कि अच्छी सोच रखने वाले भी मुंह खोलने की औकात नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी सोच वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो चुप रहने में ही अपने आप की भलाई समझते हैं। अभी आप देखिए नूपुर शर्मा, उसने बेचारे ने कोई गलत बात नहीं कही थी, हदीस में जो लिखा है वही बात कही थी। इसके बावजूद भी उसे जो है बीच में रोक रहा हूँ आपको। प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया गया, और दूसरा जो है उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया गया। दुनिया को मालूम नहीं है कि वो कहाँ किस हालत में है, जिंदा है या क्या हाल है उसका, किसी को नहीं मालूम है। तो इन लोगों ने बहुत बुरा हाल करके रखा है। अब हर लोग कष्ट में हैं। अब समय आ गया है कि हम उनको जगाएं। हर किसी को कष्ट में है, हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। कुछ लोग जो है कुछ कारणों से, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, लिहाजा वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दिल ही दिल जानते हैं कि आज की व्यवस्था में हर कोई दुखी है। जो सत्ता में बैठा हुआ है वो भी दुखी है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? जी भाई साहब, ये तो सही है। तो फिर हमारा काम फिर तो और आसान होना चाहिए। यदि सभी कोई दुखी है और आप हर किसी की समस्या के समाधान को लेके आ रहे हैं, तो आपका काम बहुत आसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
और जी, जब आपकी बात समझाने के लिए आपके पास 2300 से अधिक वीडियो भी अवेलेबल हैं, जिनको आप जो है यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत पे जाके खुद भी देख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं, तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अभी बात हुई है, ये बातचीत भी अभी कल सुबह तक जो है ना ये अपलोड हो जाएगी। और इसको सर पूरा अपलोड करना, पूरी बातचीत। ये करीब 2 घंटे की हो गई है मीटिंग, तो पूरी ही बातचीत अपलोड करना है इसको सर। हाँ हाँ, पूरे अपलोड करेंगे, और उसमें पूरे के बाद जो है उसके शॉर्टकट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जिनके पास कम समय हो वो उस बात हाँ, को सुन के शायद उनका जो है कुछ जगह कि नहीं, हमें और सुनना चाहिए। ये यूट्यूब पे ये सुविधा अच्छी रहती है ना कि कोई 2-3 घंटे का है तो चलो एक साथ नहीं भी देख पा रहे तो थोड़ा थोड़ा करके देख लो, नेक्स्ट जब चालू करते हैं तो वो वहीं से शुरू नहीं, होता है हाँ जहाँ हाँ, छोड़ा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत समय हो गया है, इस मीटिंग को अपन समाप्त घोषित करें, और जी अगले सर। सप्ताह जो है 9 बजे मिलेंगे। और सब लोगों से अपेक्षा है कि वो जल्दी से जुड़ें और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में पहले से ही नोट बना के रखें, और क्या उनके सुझाव हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। यदि वो सब बातें यदि हम करेंगे तो हमारी वार्तालाप में नयापन भी होगा। वैसे कई बार लोग बात ये भी कहते हैं कि साहब जो है ना वही पुरानी बात कहते रहते हैं अपन लोग, तो सत्य जो है ना वो हमेशा रिपीट होगा। सत्य बदल बदल के नहीं कहा जा सकता है, केवल झूठी बदल बदल के कहा जा सकता है, ठीक है ना। सत्य तो सिंपल सी एक बात है, उसे समझना है, करना है, और शपथ लेके करना है, जिससे हम अपने देश का कल्याण कर सकें, देश में एक नया इकोसिस्टम ला सकें, देश में जो गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, व्यवस्था थुपी हुई है, उसे बदला जा सके, हम अपने देश को जो है कर मुक्त कर सकें, और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा भी उपलब्ध रहे, हम अपने देश को जो है पेपर करेंसी मुक्त कर सकें, जिससे कि भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े गैंग, ड्रग माफिया, हथियार माफिया सभी जो है ना विलोपित हो जाएंगे। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन, एग्रोकल्चर इंजन और बहुत सारे इंजन के माध्यम से हम अपने देश को न केवल अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, बल्कि इसे समृद्ध और दीर्घायु और निरोगी भी बनाएंगे। यदि इन सब मॉडल को अपन इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो 2029 में भारत में सभी लोग समृद्ध होंगे, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, लाचार नहीं रहेगा। लाचार नहीं रहेगा, मुसीबत में नहीं फंसेगा, सिस्टम उसका जी, गला घोटने नहीं आएगा, सिस्टम उसका सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट टू द लास्ट। कभी आपकी जो है ना वो आपकी मानहानि नहीं करेगा, कहीं आपका सम्मान नहीं करेगा, आपका हमेशा सपोर्ट करेगा। जो भगवान की प्रवृत्ति है, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी बोनवलेंट। तो ये क्राइम फ्री भारत जो इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, इसमें ये चारों ईश्वरी गुण भी उपलब्ध होंगे। और आत्मा जो किसी काम से आई हुई है, शायद उस आत्मा को जो हमने चारों तरफ से फंसा के रखा है, उसे कुछ राहत के क्षण मिलेंगे कि वो अपने स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी कुछ काम कर पाएगी। जिस काम के लिए आत्मा ने जन्म लिया है, संभवतः कुछ क्षण उसे आत्मा के उस काम के लिए भी मिल पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी जी, बहुत अच्छी सोच है सर, है कि नहीं? बहुत विस्तृत सोच है, बहुत अच्छी सोच है सर। चलिए, तो पंडित जी फिर आपसे कल बात करते हैं। कल आप अपने गुमास्ता जी से भी बात कराइए। और ये जी, मैं कल कितने बजे आपको फोन लगा लूं भाई साहब? आप कितने बजे लगाना चाहते हैं? मैं सुबह 11 बजे के आसपास बात करा देता हूं आपकी। हाँ हाँ, बिल्कुल करा दीजिए, बिल्कुल करा दीजिए। क्या कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है 9 साढ़े 9 से, तो वो फ्री हो जाएंगे तो 11 बजे मैं बात करा देता हूँ। हाँ, और फिर बिल्कुल जैसा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तब तक जो है ना आप बैकएंड पे वो व्यवस्था कर लीजिए। बीच में पंडित जी को जो है 15-20 मिनट के लिए चाय पे छोड़िए, और उस गैप को मैं भर दूंगा। जी जी जरूर भाई साहब। ठीक है ना? चलिए, तो अब अब मीटिंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। और सचिन जी, आप भी जो है
कल अपना जो है बच्चों से बात कराइएगा, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो मुझे लगता है सचिन जी शायद वो भी बैकएंड पे चले गए हैं। अब अपन को जो है इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, शुभ रात्रि एक बार सभी फिर को। से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नव वर्ष जो है न केवल हमारे लिए मंगलकारी होगा, बल्कि इस देश के लिए मंगलकारी होगा और एक बदलाव का जो है ना शंखनाद करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम।